तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक न्यू गेस्ट हैं एक्स मुस्लिम साहिल। थैंक्स भाई फॉर कमिंग टू कैंडिड एक्सचेंज फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आज गाइस हम बात करेंगे साहिल भाई की एथिज्म जर्नी के बारे में। जैसे सबको पता ही होगा कि अपना चैनल बेस्ड है ऑन डिबंकिंग सुपरस्टिशंस। जैसे कि मैं खुद पर्सनली बताऊं तो हिंदी हिंदू फिलॉसफी की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो एट्रोसिटीज हैं या फिर अंधविश्वास है अपने धर्म में, उनको हम कॉल आउट करते हैं। वैसे ही मैं एक्स मुस्लिम साहिल जी से ये जानना चाहता हूँ कि उनकी एथिज्म जर्नी कैसी रही, उन्होंने क्या चीजें अपनाई, क्या चीजें रिजेक्ट करी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है। साहिल भाई, फर्स्ट आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन से कि सर सागर, सॉरी, बस हाँ। एक चीज ना ऐड ऑन मैं और करना चाहता था। तो हम लोग साहिल भाई ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा से ना हम लोग ये सारी डिबंकिंग वीडियोस बना रहे हैं। अब हम लोग हिंदुइज्म बुद्धिज्म इसके थोड़ा सा ज्यादा क्लोज है क्योंकि वो हम लोग का रिलीजन है, राइट। हम्म। तो हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है, हमने जितने भी पास में पॉडकास्टर से भी डिस्कस किया है तो वो उसके सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट रह चुके हैं। तो हम लोगों को वो ज्यादा है, इस्लाम के बारे में हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं हम्म। है, राइट। और वही है कि सुपरफिशियल लेवल पे तो कई लोग हम लोग को ये बोलते हैं आप सुपरफिशियल नॉलेज के थ्रू डिबंक नहीं कर सकते हो। तो तभी हम लोगों ने सोचा क्योंकि आपने कुरान को पढ़ रखी है और आपको बाकी चीजों की भी डिटेल में नॉलेज है, तो आपसे बेस्ट बंदा नहीं हो सकता जो हमारे डाउट्स को क्लियर कर सके। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे सागर भाई ने अभी आपसे पूछा, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे अगर, तो बढ़िया रहेगा, वहां से स्टार्ट थैंक यू करते हैं। सो मच सागर भाई और पीके भाई। एक्चुअली मैंने आप लोगों का चैनल देखा नहीं हुआ है। कल अचानक हम्म। से, कल ही हमारी बात हुई थी ना, आप लोगों का मैसेज हम्म। आया और मैंने अचानक से कहा कि हाँ जी। ठीक है करते हम्म। हैं। सो आई एम रियली सॉरी कि मैंने आप लोग क्या बात करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम्म। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो एक चीज तो ये हो कोई गई। प्रॉब्लम नहीं। दूसरी हम्म। चीज, आप मेरा नाम पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक्स एक्स मुस्लिम मुस्लिम जन्नती जन्नती साहिल। साहिल। तो असल में जो मेरी जर्नी है उसमें काफी पड़ाव है। तो पहले मैं मुसलमान था, फिर हम्म। 33-34 की एज में मैंने इस्लाम छोड़ दिया। और फिर अभी तकरीबन 8-9 महीना पहले मैंने फिर से इस्लाम कबूल किया। तो जब मैंने इस्लाम छोड़ा था तो मैं एक्स मुस्लिम था, एक्स मुस्लिम साहिल था। और हाँ, तकरीबन कितना, 4-5 साल, 4.5 साल आप पकड़ लीजिए। मैं एक्स मुस्लिम 6 साल मतलब एक्स मुस्लिम था, हम्म। यूट्यूब का 5 साल हो गया। उसके बाद फिर अब मैं एक्स एक्स मुस्लिम जन्नती साहिल हूँ। ओके। यानी अब जन्नती बन गया हूं मैं। ठीक है? मतलब और ऊपर। हाँ, वो जन्नती मिलेगी। तो किसी भी मुसलमान को, अगर क्या होता है कि मुसलमानों में कई फिरके होते हैं, अगर आपने कभी सुना है तो, ठीक है। जैसे। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम्म। 72 फिरके होंगे, सारे हम्म। जहन्नमी से जन्नत में जाएगा। तो वो जन्नती वाला मैं हूँ। यानी मैं ओके। आपको और दुनिया को रियल इस्लाम बता रहा हूँ कि असल इस्लाम क्या है, हम्म। ठीक हकीकत है। क्या है। जी। दूसरी चीज, आप लोगों ने कहा कि हम जो है वो हिंदुइज्म और वो बुद्धिज्म में जो चीजें सही है गलत है वो चीजें को हम्म। डिबंक करते हैं। तो वो हर एक का पर्सनल एक वो होता है, फ्रीडम होता है कि वो किसी भी चीज को क्रिटिसाइज कर सकता है। मैं नॉर्मली दूसरे रिलीजन पे बात करना पसंद इस वजह से नहीं करता या नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने किताबें नहीं पढ़ी होगी, तो उसी तरीके बिल्कुल। से मैंने भी बाइबल नहीं पढ़ी हुई है, वेद नहीं पढ़ा हुआ है, मनुस्मृति नहीं पढ़ी है, पुराण नहीं हम्म। पढ़ा है। उसी तरीके से बुद्धिस्ट का जो भी फिलोसफी या बिल्कुल। अकीदा होता है, ऊपर ऊपर से तो मालूम है बुद्धिस्ट लोगों का क्या है, लेकिन इन डिटेल उन लोगों की किताबें मैंने नहीं पढ़ी हुई है। इस वजह से मैं नॉर्मली उस पर बात नहीं करता हूँ। हाँ, ओवरऑल या ऊपर ऊपर से आप मुझे अगर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बारे में पूछेंगे तो उस पे मैं अपनी राय रख सकता हूँ कि मैं किस तरीके से हम्म। इन चीजों को देखता हूँ। तो ये कुछ बुनियादी चीजें थी। अच्छा, अब जर्नी के बारे में तो कई सारी जगह पे मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता बिल्कुल। हूँ कि मैं जो है वो एक रिलीजियस घराने में मेरी क्या कहते हैं उसको, पालन पोषण हुआ है। रिलीजियस यानी ऐसा नहीं कि एकदम ही कट्टर, लेकिन हाँ, हम्म। नमाजें पढ़ना, रोजे रखना,
ये हमने बचपन से हम्म सीखा हुआ है और बचपन से इसको हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, क्योंकि घर वाले जो है बहुत ज्यादा प्रेशर करते थे कि अगर नमाज नहीं जाओ तो फिर डांटना, गुस्सा होना, कभी कभार मार भी पड़ जाती थी। तो वो एक टाइम तक जो है वो आदमी जबरदस्ती जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसको एक आदत लग जाती है, या समझ लीजिए कि एक उससे लगाव भी हो जाता है कई बार। तो उसके बाद वो एक एज के बाद टीनेज में जब मैं पहुंचा तो खुद से इंटरेस्ट आने लगा ये सारी चीजें करने का, नमाजें पढ़ना है। और उस वक्त जाकिर नालायक साहब की केबल पे वीडियोस आते थे, डिबेट्स आते थे, तो हम्म वो मैंने जब सुनना स्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मुझे आया। और लगने लगा कि यार इस्लाम एकदम सच्चा है, कोई भी डिबेट में आता है कोई जीत ही नहीं पाता है, और जाकिर हम्म नायक के सामने तो कोई भी नहीं जीत पा रहा है, सबको हरा दे रहा है, हिंदू कोई आ रहा है वो भी हार जा रहा है, क्रिश्चियन आ रहा है वो भी हार जा रहा है। तो हम्म एक चीज मेरे अंदर भी जागी कि यार मैं भी इस तरीके से जो है लोगों के साथ डिबेट करूंगा, ठीक है, और हम्म इस्लाम की दावत लोगों को दूंगा, क्योंकि हर मुसलमान की जिम्मेदारी होती है कि वो इस्लाम जो है दूसरे तक पहुंचाए। इसी वजह से आप देखिए आप जो केस, हम्म टीसीएस का केस हो गया, फिर फलाना का यहाँ पे केस हो गया, धर्म परिवर्तन कराया, ये क्यों होता है? ये क्यों? क्योंकि हर एक इस्लाम जो है वो हर एक मुसलमान को ये जिम्मेदारी दिया हुआ है कि इस्लाम आपको, अगर रसूलुल्लाह की हदीस है कि अगर एक आयत भी अगर आपको पता है तो वो पहुंचा दो दूसरे तक। हम्म फिर कुरान में है उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दो, तबलीग करो, हम्म ठीक है। तो ये जिम्मेदारी है। इसी वजह से आप देखिएगा, आप लोगों के अगर दोस्त मुसलमान दोस्त है तो हम्म वो किसी भी लेवल का मुसलमान हो, यानी रिलीजियस मुसलमान हो, या फिर एक शराबी मुसलमान हो, कबाबी मुसलमान हम्म हो, चमड़ी मुसलमान हो, किसी भी तरीके का मुसलमान होगा, कभी ना कभी कोशिश जरूर करेगा आपको इस्लाम बताने की, इस्लाम को ऊपर रखने की, और बाकी रिलीजन को नीचा दिखाने की या उसको गलत साबित करने की वो कोशिश जरूर करेगा। एक शराब पीने वाला मुसलमान भी ये कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं वो इस्लाम को, अल्लाह को, रसूलुल्लाह को जो है ऊपर बता के आपको इस्लाम की दावत दे। इसी वजह से आप ये सारी चीजें जो है वो अच्छा, इस केसेस पे एक सुनते ऐड ऑन हैं। है साहिल भाई, सॉरी टू ब्रेक यू। आपको एक, मैं जितनी बात कहूंगा उसमें जहां भी आपको पूछना है फटक से रोक के मुझे पूछ लेना आप। हाँ, एक इस पे ऐड ऑन क्वेश्चन था मेरा। जैसे कि ना, मैं काफी देखता हूँ अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे जो लेफ्ट विंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, उनका कहना ये है कि जो टीसीएस का केस हुआ या फिर जो भी धर्म परिवर्तन की जब न्यूज़ आती है तो वो ये बोलते हैं कि एक होता है पीसफुल कन्वर्शन। आपको एक हम्म। पर्सन एक रिलीजन के बारे में कुछ अच्छी चीजें बता रहा है ताकि आप कन्विंस हो सको टू हैव अ पाथ इन लाइफ, ठीक है। लेकिन इसकी क्या दूसरी साइड भी एग्जिस्ट करती है, फिर आप एक्नॉलेज करते हो, जहां पे फोर्सफुल कन्वर्जन भी कराया जाता है, या फिर आप इस चीज से अवेयर हो? मेरे के पर्सनल लेवल पे फोर्सफुल किसे कहते हैं? आप देखिए इसकी डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी। एक होता है कि फिजिकली आप फोर्स कर रहे हो, एक होता है कि मेंटली आप फोर्स कर दे रहे हो। फोर्सफुलनेस का जो है वो उसकी मतलब ये कॉम्प्लेक्स चीज है कि आप किसको हम्म। फोर्सफुल मानेंगे। मतलब आपने एक ऐसा माहौल बना दिया कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, बेचारे के पास, सामने वाले के पास, उसको हम्म। होना ही पड़ेगा। यानी मिसाल के तौर पे मैनिपुलेशन भी इसमें आ जाता है। जैसे यार मुझे आगे बढ़ना है, या मैं काम कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ वहां पे अच्छा व्यवहार हो, ठीक है, बिहेवियर हो। अब मेरा हम्म। बॉस बोल रहा है कि तुझे ये करना पड़ेगा, या तू ये कर ले, तो हम्म हम सब जो है तेरे साथ अच्छे से पेश आएंगे। तो कहीं ना कहीं हम्म। ये फोर्स ही है, ठीक है। लेकिन वो जो जिस तरीके का आप फोर्स समझ रहे हो तलवार की धार पे, एक जैसा इस्लाम में जो है आप देखेंगे तो जिजिया का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिजिया आप लोगों को हम्म पता है? नहीं नहीं। नहीं। ये जिजिया क्या होता है कि सूरह तौबा सूरह नंबर 9 उसकी आयत नंबर 29 अगर आप देखें तो एक काम करते हैं ना, क्योंकि आप लोगों के जो देखने वाले होंगे उनको रेफरेंस भी मिल जाएगा। तो हाँ कई, जी। क्योंकि मोमिन हजरात जो है वो फटक से अभी जैसे ही ये रिलीज होगा वो कमेंट करना शुरू करेंगे, ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कर रहा है, हम्म वैसा कर रहा है। तो भाई अगर झूठ बोल रहा हूं तो मेरे चैनल पे आ जाओ,
और अगर मैं गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, मैनिपुलेशन कर रहा हूँ किसी वर्ड्स का, इस्लाम की किसी बातों का, तो मेरे चैनल पे आ जाओ, मेरे साथ डिबेट करो। 5 साल से हम कर रहे हैं, ठीक है, आके मुझे नहीं, गलत बिल्कुल साबित। साहिल भाई, जितना आपके पास ना मतलब कि कुछ अगर ऐसा एविडेंस बेस्ड होगा ना, तो आप इमीडिएटली उसको स्क्रीन शेयर करना, तो वो बहुत बेटर होता है। जी, मैं अभी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, हम्म। ताकि कैसा रेफरेंसेस भी आते रहे और मोमिन हजरात हमारे जो देखेंगे उनके पास। बिल्कुल। ये देखिए, ये स्क्रीन में शेयर करता हूं। देखिए, मेरी स्क्रीन आई होगी, हाँ जी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये है चैप्टर नंबर 9 और इसकी वर्स नंबर 29 है, ठीक है। इसमें कौतिलुल लदीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक्क मिनल लदीना उतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून, ठीक है। इसका देखिए हम्म। मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश जिसको समझ में आती है तो वहां पे देखिए, हम्म। फाइट दोस हु बिलीव नॉट इन अल्लाह नॉर द लास्ट डे नॉर होल्ड दैट फॉरबिडन व्हिच हैज बीन फॉरबिडन बाय अल्लाह एंड हिज मैसेंजर नॉर एक्नॉलेज द रिलीजन ऑफ ट्रूथ even if they are of the people of the book until they pay the jizya with willing हम्म। submission and feel themselves subdued हम्म। being brought low। और उसी तरीके से हम्म। उर्दू में आप देखिए तो छोटे बनकर रहे, ठीक है, ये हम्म। देखिए, छोटे बनकर रहे, हम्म। ये देखिए, जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट कि हम्म। आयत ये कह रही है कि लोगों के सामने, अच्छा, ये सामने से लड़ने की तालीम दे रही है आयत, ठीक है। हम्म। आपको लड़ाई करना है, किससे लड़ाई करना है? उन लोगों से जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते। फाइट अगेंस्ट सच ऑफ दोस हु हैव बीन गिवन द स्क्रिप्चर एज बिलीव नॉट इन अल्लाह, ठीक है, किताब जिसको दी गई उसमें से जो अल्लाह पे और आखिरी दिन पे, नॉट द लास्ट डे, जो हम्म। अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, और जो अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने जो चीज को हराम किया है, फॉरबिट किया है, वो अगर वो हराम नहीं समझते और सच्चे दीन को, सच्चे रिलीजन को अगर वो फॉलो नहीं करते, तो इन लोगों के साथ लड़ाई करो। कब तक? जब तक until they pay the tribute readily being brought low, ठीक है, या until they pay the jizya with willing submission and feel themselves subdued। तो हम्म। इस्लाम का तरीका क्या रहा है लड़ाई करने का? वो ये है, जो मुशरिक थे उनके लिए तो आयतें उतरी के सूरह तौबा की जो आयत नंबर अगर 5 आप देखें तो उसमें थी कि जहां कहीं मुशरिकों को पाओ उनको कत्ल कर दो। अच्छा, उसका भी अगर मोमिन हजरत कॉन्टेक्स्ट अगर देखे तो वो वहां पे कहते यार जिसने ट्रीटी तोड़ दी थी उन लोगों के लिए, लेकिन उस आयत की अगर आप तफसीर में जाए, उसकी जो कमेंट्रीज है उसमें जाए, तो वो सब लोगों के लिए था, जिनके साथ ट्रीटी थी, जिनके साथ नहीं थी, वो सब लोगों के लिए था, ठीक है। तो इसी वजह से इस्लाम में जो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है, तो किन के नजदीक किसी थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट के नजदीक जो ये जिजिया लिया जाएगा, जिसको मोमिन टैक्स कहते हैं कि ये टैक्स मनी है, लेकिन टैक्स नहीं, ये फिरौती है, ठीक है। उनसे कह रहे हैं जिससे लड़ने के लिए जा रहे हैं, या जो डिसबिलीवर्स है, जो काफिर कौम है, उससे आप कह रहे हैं, 3 ऑप्शन उनको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि या तो इस्लाम कबूल करो, ठीक है, या अगर आपको इस्लाम कबूल नहीं करना है तो हमें फिरौती की रकम दो, जिजिया दो, जिसको मोमिन हजार टैक्स में कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई वो एक नॉन मुस्लिम टैक्स है, लेकिन वो फिरौती की अमाउंट है। क्यों? क्योंकि वो जो टैक्स लिया जा रहा है या जो अमाउंट लिया जा रहा है वो किस वजह से लिया जा रहा है, उसका जो बेसिक वजह है वो ये है कि हम तुमको मार नहीं रहे, हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं, इस वजह से तुमको ये पैसे देना, तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए, ठीक है। अगर तो क्या करना है? या तो इस्लाम कबूल करो, या तो फिरौती की रकम दो,
या फिर हमसे लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। अगर ओके। ये दोनों काम नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे, और अगर हम जीत गए तो या तो तुमको कत्ल कर देंगे, या तुमको गुलाम और लौंडी बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे। और उसमें जो गुलाम और इस्लाम के, उसमें गुलाम जो होता है या जो लौंडी होती है वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। ओके। उसको सिंपल एग्जांपल में समझाता हूं कि जैसे आप जंग में गए, उसमें 100 लोग जो है वो जंग में गए थे, जो एक्चुअली तलवार विलवार लेके लड़ाई करने के लिए गए। अब उसमें आपने काफिरों पे आपने फतह पा ली, यानी सोचो कि ये जो अहले किताब है, इन्होंने कहा कि भाई हमको लड़ना है, हम ना तुम्हारा इस्लाम चाहिए हमें, हम रिजेक्ट करते हैं, और हम तुमको फिरौती की रकम भी नहीं देंगे। ये दोनों ने उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो ये चढ़ाई करेंगे उनके ऊपर, ये लड़ाई करेंगे, यानी फोर्सफुल लड़ाई। अब नहीं चाहते कोई भी लड़ाई, मतलब भाई तुम कह रहे हो ये दो चीज अगर नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे। तो आप देखिए कि फोर्सफुल लड़ाई, आप सामने वाले पे थोप रहे हो ये लड़ाई, किस बुनियाद पे? इस्लाम की बुनियाद पे, कि आप इस्लाम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और जिजिया भी नहीं दे। तो वो जो 100 लोग गए थे वहां पे, लूटमार उन्होंने की, मतलब लड़ाई की, उसके बाद वो जो माल समझो जीत गए, उन्होंने मर्दों को मारा या जो बच गए, तो अब क्या होगा, वो जो बचा हुआ चीजें है उसको कहते हैं इस्लाम में माले गनीमत, ठीक है, लूटमार का माल माले गनीमत कहा जाता है इस्लाम में उसको। तो वो माले गनीमत में से जो फाइटर्स गए थे लड़ने के लिए, उनको उसमें से बांटा जाएगा, ओके। ठीक है। तो वो बांटने में अगर समझो औरतें पकड़ी गई है या मर्द गुलाम पकड़े गए, तो वो भी आपके ये फाइटर्स के हिस्से में बटेंगे, कि ले भाई ये वाली औरत तेरे हिस्से में आ गई, ये वाला मर्द तेरे हिस्से में आ गया। तो आपके हिस्से में जो मर्द या औरत आएगी वो है गुलाम या लौंडी, स्लेव, और वो आप उसकी ओनर होते हो। उसको इस्लाम में कहते हैं राइट हैंड पोजेस, आप ओनरशिप है उसकी, आप उसको बेच भी सकते हो। और अगर वो फीमेल है स्लेव, तो आप उसके साथ बिना शादी के आप सेक्स भी कर सकते हो, ठीक है। इस्लाम में लौंडियों का कंसेंट, ये कोई कंसेंट जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि आप उसके ओनर हो, ओके। है ना। एक तो सामने से वो औरत की कोई ऐसे इंसान के सामने अपनी टांग नहीं खोलेगी, प्लस कंसेंट का कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि आप उसके क्या हो, ओनर हो, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे भी आप देखिए कि ये एक फोर्स ही है ना, इस्लाम आप सामने वाले पे थोप रहे हो। तो एक तो ये फोर्स होता है, जिस तरीके से स्टार्टिंग में इस्लाम जो फैला है वो इस तरीके से फैला है कि यार डर के आदमी ने कहा कि अच्छा, इसके बाद आप देखिए ये वर्ड क्या था कि आप छोटे बन के रहेंगे, जलील होके जिजिया देंगे, यानी आपका स्टेटस जो है वो मुसलमान का और आपका इक्वल भी नहीं है, आप नीचे हो। प्लस आप अगर इस आयत की तफसीर अगर पढ़े, इब्ने कसीर पढ़े, तो उसमें आपको मिलेगा पैक्ट ऑफ उमर, और उसी तरीके से आपको जो फिक की किताबें होती है, ठीक है, इस्लामिक जुरिस्ट की जो किताबें होती है, मैंने मेरी स्ट्रीम में बताया, उसमें बताया हुआ है कि जो धिम्मी है, यानी जो ये नॉन मुस्लिम है मुस्लिम स्टेट में, ठीक है, जो जिजिया दे रहा है, वो मुसलमानों के जैसे कपड़े नहीं पहन सकता। अच्छा। वो, हाँ, वो अपनी नई कोई प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं बना सकता, ठीक है। यानी उसमें कई सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको नजर आएंगे कि आप एक खुले इंसान नहीं हो, या फ्री पर्सन नहीं हो, या आपका स्टेटस बराबर नहीं है, आपको दबके रहना है, आप अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकते। समझ में आ रही चीजें? बिल्कुल बिल्कुल साहिल भाई, तो इसी पे ना मतलब एक चीज जस्ट मैं आपसे पूछना चाहता था, तो मेरा फॉर फिर एग्जांपल इस पे। वो वाली बात रह जाएगी जो हम हाँ टीसीएस हाँ या अच्छा। हाँ इसको हाँ हाँ कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप नोट ठीक है डाउन कर ठीक लेना है जो आपको डन। सवाल है। तो बिल्कुल। देखिए, आपने चूंकि फोर्स का वर्ड यूज किया, तो मैंने फोर्सफुल कैसे होता है उसकी एक मिसाल दी। ओके। एक जो मैनिपुलेशन होता है, या सामने वाले पे एक ऐसा सिचुएशन बना देना कि उसको नहीं चाहते हुए भी करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि मैं एक इंसान हूं, मेरे से अगर इतनी मतलब मेरा स्टेटस इतना नीचे गिराया जा रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा,
यार अच्छा इज्जत से रहने के लिए चलो इस्लाम कबूल ही कर लेते, जिजिया भी नहीं देना पड़ेगा, सेकंड क्लास सिटीजन भी नहीं रहेंगे, ठीक है, जलील ओके होके जिजिया भी नहीं देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, चलो यार इस्लाम कबूल कर लेते। अब मैंने तो दिखावे के लिए इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन जो मेरी जनरेशन आएगी वो तो पक्के मुसलमान होंगे, दिमागी बिल्कुल बिल्कुल विश्वासी होंगे। बिल्कुल तो आप सिचुएशन क्या बना रहे हो उसको देखकर भी बोला जा सकता है कि भाई ये फोर्सफुल कन्वर्जन ही है, अच्छा ओके समझ रहे हो? मतलब तो ये एनवायरनमेंट ही जो ऐसा क्रिएट कर दो कि हाँ उसके लिए डिफिकल्ट हो जाए इस्लाम को ना कबूल करना। एग्जैक्टली, ये स्क्रीन पे से हटा दीजिए आप अभी। हाँ जी। हाँ तो तो साहिल भाई जो मेरा हाँ ये कंप्लीट कर लेता हूँ हाँ बस। तो जी ये जो टीसीएस हो गया या फिर दूसरी जगह पे, अब क्या है, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यू हैव ऑल द फ्रीडम टू प्रीच योर रिलीजन। आप एक हिंदू अगर है तो आप हिंदू होते, ये लेआउट चेंज करना पड़ेगा आपको, उसमें देखिए एक में लेआउट सेकंड। होगा, ये जो साइड में आ रहा है ना अभी, हाँ हाँ अब सही है सही हो गया, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप जो है वो अपना रिलीजन, अगर आप हिंदू है तो आप हिंदुइज्म प्रीच कर सकते हैं, कोई बुद्धिस्ट है बुद्धिज्म प्रीच कर सकता है, कोई क्रिश्चियन है क्रिश्चियनिटी प्रीच, आप लेकिन फोर्स नहीं कर सकते हो, आप जो बिल्कुल है वो लालच देके नहीं कर सकते हो। अगर ये मामला आया तो आप पकड़े जाएंगे, आप गुनहगार है, ठीक है। लेकिन आप अच्छा सोचो कि एक मुसलमान जिसकी आदत ही ये है या उसको बचपन से ही ये चीज सिखाई गई है कि बीइंग अ मुस्लिम आपको लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना है, और ये ऑटोमेटिकली इस्लाम को फॉलो करने से ये बंदे के डीएनए में आ जाता है, उसके अंदर आ जाता है कि मुझे इस्लाम की तबलीग करना है। तो भाई अब वो क्या करेगा, अगर समझो इसमें कॉर्पोरेट में काम करता है, वो अपने आसपास के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उसको इस्लाम बताएगा। अब ये तो फोर्सफुल नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल इस्लाम बताएगा उसकी नॉलेज के हिसाब से, जो उसको सही सही सिखाया गया है, उसको भी क्या मालूम है इस्लाम में क्या चीज है क्या नहीं है। अब ये जो मैंने चीज बताई, ये 80% 90% मुसलमानों को ये सारी चीजें पता ही नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, उनके लिए इस्लाम ओह बहुत अच्छा अच्छा है। हाँ 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 उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि इस्लाम में लॉन्ड्री जैसी कोई चीज है, या आप स्लेव के साथ विदाउट मैरिज सेक्स कर सकते हो, उनको ये सारी चीजें पता ही नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि इस्लाम में पीडोफिलिया भी है, एक बूढ़ा जो है वो एक बच्ची के साथ भी शादी कर सकता है, ठीक है। खुद हमारे प्यारे रसूल जो है उन्होंने, वो 55 साल के थे, उन्होंने 9 साल की अम्मी आयशा के साथ शादी की, उन्होंने 6 साल में निकाह किया और 9 साल में उन्होंने हम बिस्तरी की, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया एक छोटी बच्ची के साथ। तो अब देखिए कि ये जिस तरीके से दावत हो रही है कॉर्पोरेट में या बाकी जगह पे, सॉफ्ट तरीके से, कोई फोर्स भी नहीं है, कोई ऐसा इन्वायरमेंट भी नहीं बना दिया जा रहा है कि यार आपको करना ही पड़ेगा। तो इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनली गलत नहीं साबित कर सकते हो उनको, ये क्राइम नहीं है, ये गलत नहीं है। कई सारे लोग इस तरीके से भी कन्वर्ट हो जाते हैं, और अच्छा कई सारे लोग, जैसा ओके टीसीएस वीसीएस का केस है, जहां पे माहौल उस तरीके से बनाया गया कि सामने वाले को लगा कि यार मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, वो मेरे लिए बेटर है, क्योंकि मेरे को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा या ये मिलेगा वो मिलेगा। तो वो हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। जी आपका कुछ सवाल था? तो अच्छा, जी इससे सो बचने के लिए ये किया जा सकता है कि हर एक इंसान को अगर जो एक्चुअल इस्लाम है वो अगर बता दिया जाए, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो मुसलमान कभी नहीं बनेगा, इस्लाम कभी नहीं कबूल करेगा। प्रॉब्लम ये है कि हमने वहां तक उनको रियल इस्लाम पहुंचाया ही नहीं है। एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिल्कुल राइट? तो भाई आप देखिए कि आप पोलियो की वैक्सीन लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पोलियो हो ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पे भी हर एक इंसान को ये वैक्सीन जरूरी है कि रियल इस्लाम है क्या। जब ये वैक्सीन उसको लग जाएगा हमारी बातों का, तो वो फिर कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन ओके उनको पता नहीं होता है। अब अच्छी अच्छी बातें सामने वाले ने बता दिया, अब एक्सेप्ट कर लिया। अब जब एक्सेप्ट कर लिया तो बाय डिफॉल्ट वो अंधविश्वासी और दिमागी अपंग हो गया। देखिए मुसलमान होने के लिए जो उसकी प्रॉपर्टीज है,
या वो उसके अंदर क्या होना चाहिए? मुसलमान होने के लिए आपको दिमागी अपंग होना बहुत जरूरी है। दिमागी अपंग, अंधविश्वासी, सही को गलत, गलत को सही समझना, ये क्वालिटी अगर आपके अंदर नहीं है तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते, है ना? ओके। अब वो चूंकि मुसलमान हो गया है, अब वो क्या हो गया है? अब वो दिमागी अपंग भी हो गया, अंधविश्वासी भी हो गया, सही को गलत, गलत को सही। अब मुसलमान होने के बाद जब आप उसके पास जाके उसको बोलते हो यार तूने क्या बेवकूफी की है, इस्लाम में तो ये चीज है, अब वो इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है उसको वापस लाना। वही समझ अगर गया। आपने पहले बता दिया होता, उसको मालूम होता कि यार इस्लाम में तो लॉन्ड्री का सिस्टम है, ये कितना इनह्यूमन चीज है, इस्लाम में पीडोफिलिया है, इस्लाम में जो है वो इस तरीके से मारकाट भी है, इस्लाम में हेट भरा हुआ है, कुरान में हेट भरा है। तो अगर आप पहले बता देते तो वो अब जो सॉफ्ट इस्लाम आपके पास लेके आता उसका उसको असर नहीं होता, क्योंकि वैक्सीन ऑलरेडी लगी हुई थी उसको। बिल्कुल। समझ रहे? तो ये जो भी कॉर्पोरेट और ये जहां भी हम देखते हैं कन्वर्जन, ये सारी चीजें चल रही है, तो उसको रोकने के लिए मात्र एक तरीका ये है कि हर एक घर तक हमारी बातें पहुंचना चाहिए, एक्चुअल इस्लाम क्या है वो उन तक पहुंचना चाहिए। आपके बच्चे, आपका भाई, कोई भी किधर भी, चाहे कॉलेज जाए, चाहे वो कॉर्पोरेट में काम करने जाए, वो कभी भी मुसलमान नहीं होगा। तो ये डोज देना जरूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बातें जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं पहुंचती पाते नहीं हैं। है। हाँ। न्यूज चैनल वालों का एक अलग एजेंडा चलता है, उनका हमेशा नहीं, ठीक है। हाँ, हाँ, चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल क्लियर आपने बताया सर, और इनफैक्ट लाइक मतलब कि काफी आई ओपनर है, क्योंकि ये सारी चीजें ना हम लोगों को भी सरफेस लेवल की नॉलेज है, ठीक है? हम लोगों का है मतलब रिलीजन में, कोई भी रिलीजन हो, जहां पे भी सुपरस्टिशन दिखेगा हमें हमें उसको डिबंक करना है। जहां पे भी अगर कोई पेट्रियार्कल एलिमेंट दिखता है, हमें उसको डिस्कार्ड करना है। जहां पे भी अगर कुछ कास्ट एंगल दिखता है, उसको डिस्कार्ड करना है, राइट? सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सुपरस्टिशन की जैसे बात करी, तो आपको ऐसे कौन से सुपरस्टिशंस दिखते हैं जो कि पहले बहुत ज्यादा चलते थे, आज भी चल रहे हैं? तो जैसे सुपरस्टिशन मतलब कि ऐसे बाबा कल्चर हो जाता पता है पता पता या है, पता है। उस टाइप का। तो आप ऐसे कौन से सुपरस्टिशन देख रहे हैं जो पहले बहुत ज्यादा थे, जो आज तक चल रहे हैं 21st सेंचुरी में? भाई, खुदा को मानना यही एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन है। अल्लाह अल्लाह पर ईमान ईमान लाने का मतलब क्या है? ईमान लाने का मतलब ही ये है कि आप एक सुपरस्टिशन कर रहे हैं, आप एक अंधविश्वास कर रहे हैं, आपके पास अल्लाह को साबित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं है। कोई सबूत नहीं है आपके पास अल्लाह को साबित करने के लिए, ठीक है? तो सबसे बड़ा सुपर, आप देखिए, हर मुसलमान जन्नत पे यकीन रखता है। बिल्कुल। ये क्या है? ये अंधविश्वास है। बिल्कुल। जन्नत को साबित थोड़ी ना की जा सकती, कौन साबित कर सकता है जन्नत को? जहन्नम पे यकीन रखता है, क्या है ये? अंधविश्वास। कयामत के दिन लास्ट डे पे यकीन करता है, क्या है ये? अंधविश्वास। कब्र के अजाब पे यकीन रखता है कि मरने के बाद जो है वो जब कब्र में दफनाया जाएगा तो वहां पे आप अगर एक बुरे इंसान होंगे तो आपको कोड़े से और वो सांप, बिच्छू, फलाना ढिमकाना आपके ऊपर अच्छा। हाँ, आपको सजा के तौर पे वो मिलेगा। और अगर आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, अच्छे मुसलमान थे, अच्छे इंसान नहीं, अच्छे मुसलमान, आप एक अच्छे इंसान भी है तो भी, और मुसलमान नहीं है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आप जहन्नम में ही जाने वाले। तो हाँ, आप इसको हम तीनों की ध्यान तो रखें। टिकट बुक है। हम तीनों की बुक तो है, टिकट बुक है। तो सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है इस्लाम में, आपको अच्छा मुसलमान होना पड़ेगा कि जो कब्र के आजाब है वो आपको ना मिले। तो आप अगर समझिए कि बुरे इंसान है, बुरे मुसलमान है, तो आपको वहां पे पनिशमेंट मिलेगा। और अगर आप एक अच्छे मुसलमान है तो वहां जन्नत की खिड़कियां जो है वो खोल दी जाएगी, वहां से नूर आएगा, फलाना। तो ये क्या है? ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? फिर आप देखिए, ऐसी ये मतलब इस्लाम पूरा टिका हुआ ही अंधविश्वास पे है, दिमाग। इसी वजह से मैं कहता हूं ना कि मुसलमान होने के लिए दिमागी अपंग होना जरूरी है। ये अंधविश्वास से भी ऊपर वाला लेवल है, दिमागी अपंग। देखिए, अंधविश्वास से एज सच प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई अंधविश्वास कर रहा है, जैसे कोई खुदा पे, कोई ईश्वर पे, कोई भगवान पे, कोई जीसस पे उसका अंधविश्वास है, क्योंकि वो भी साबित नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, उससे उसको एक दिली तसल्ली मिल रही है,
है ना, एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, वहां तक ठीक, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि अंधविश्वास के वजह से आप सोसाइटी में, मतलब एक तो खुद का नुकसान कर रहे हो, उसके बाद आप सोसाइटी का भी नुकसान कर रहे हो अंधविश्वास के चक्कर में। वो अंधविश्वास प्रॉब्लमैटिक। ट्रू। यानी मिसाल के तौर पे आपको हुआ था कैंसर, अब आप हॉस्पिटल में उसका इलाज कराते, उसके बजाय आप जा रहे हैं अंधविश्वास की वजह से किधर, बाबाओं के पास। वो बाबा कभी फूंक मार रहा है, वो बाबा कोई पानी दे रहा है, वो बाबा कभी पैर रख के मसल दे रहा है, बोला ऐसा करने से सही हो जाता हूं। अब देखिए, आपका जब तक खुदा पे, भगवान पे जब तक आपका अंधविश्वास था तब तक ठीक था, आप नुकसान में नहीं आ रहे थे, ठीक है। वो आपका एक पर्सनल कनेक्शन था, आपको अच्छा फील हो रहा था। होता है ना कि बहुत से लोगों को मंदिर जाते हैं तो सुकून मिलता है, दैट इज फाइन, होता है। किसी को चर्च जाते तो सुकून मिलता है, किसी को मस्जिद जाते तो सुकून मिलता है, हमको कहीं और सुकून मिलता है, हमको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो सही बात तो है। मतलब आप बोल रहे हो जिन नहीं होते हैं, बेसिकली आप यही बोल रहे हो, जिन नहीं होते हैं। कुछ नहीं हो, इसको साबित ही नहीं किया जा सकता। देखिए, जब तक आप उस चीज को साबित नहीं करेंगे, मैं सेफली उसको रिजेक्ट कर सकता हूं, वरना बिना साबित के तो आप कुछ भी फिर बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल। एलियन होते हैं या ये फलाना, या मेरे पास जो है वो एक इनविजिबल हाथी उड़ रहा है मेरे आसपास। यार, बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अब आप मुझे मैं आपको बोल दूं कि भाई वो आपने मुझसे सवाल किया कि यार ये हाथी उड़ रहा है, ये साबित करो, मैं करूंगा कि नहीं उड़ रहा है, ये साबित करो। थैंक गॉड आपने हाथी उड़ाया, थैंक गॉड फॉर दैट। अब आप बोलने लग जाए नहीं, मैं बोलूं आपको नहीं उड़ रहा है, ये साबित करो वरना मानो। आप उस चीज को साबित नहीं करते, आई कैन सेफली रिजेक्ट दैट थिंग। तो जिनको बिल्कुल। साबित करके दिखा दे। तो बात यह है, मुद्दे की बात, कि जब तक आपका अंधविश्वास सिर्फ गॉड तक है, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन ट्रू। वो अंधविश्वास गॉड से थोड़ा आगे जाके फिर बाबाओं के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर हो जाता है, जिसमें आप अपना नुकसान कर लेते हो, आप सोसाइटी का नुकसान कर लेते हो, देन देयर इज नहीं, एग्जैक्टली ना, वरना पता है यही चीज, जी एग्जैक्टली यही चीज हम अपने पॉडकास्ट में बोलते रहते हैं कि जो भी अपना रिलीजन लेट्स से फॉलो कर रहा है, घर बैठ के प्रे कर रहा है गॉड को, उससे किसी को क्या प्रॉब्लम होने वाली है, किसी को कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। प्रॉब्लम होती है जब वो अपनी सोसाइटी तक बात पहुंच जाती है, लेट्स से कुछ एयर पोल्यूशन कॉज हो रहा है उसकी वजह से, गंदगी कॉज हो एग्जैक्टली रही है। वही। मैं भी रिसेंटली ऋषिकेश गया, वहां पे इतनी गंदगी, नदी के अंदर, गंगा नदी के अंदर इतनी थैलियां, तो वो देख के अंदर से दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी के अगेंस्ट हम कॉल आउट करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन हो रहा है साहिल भाई मेरा आपसे, जैसे ना जी जी अभी अपने आचार्य प्रशांत हैं, बहुत ही फेमस हो रहे हैं आज के टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया कि वो हिंदुइज्म को ना रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नियो हिंदुइज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अच्छी चीजें हैं मेरे लिए वो रियल हिंदुइज्म है, और बाकी सारी चीजें मैं इग्नोर करूंगा। जो भी कर्म कांड है, अंधविश्वास है, वो उसको बोल वो री देते हैं। इंटरप्रेट करते, ये इग्नोर तो नहीं, अच्छी री बात है ना, इंटरप्रेट कर लेकिन देते हैं। वो उसको बोल देते हैं लोक धर्म। तो ऐसे क्या इस्लाम में भी कोई कर रहा है, रीइंटरप्रेट कर रहा है, मतलब जैसे कुरान में लेट्स से कुछ गलत बातें लिखी है, वो इस तरह से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं ताकि लोगों को गलत कुछ लगे ही ना। क्या ऐसा भी हो रहा है इस्लाम में? अच्छा, सबसे पहली बात तो जो आपने आचार्य प्रशांत जी का कहा, मैंने सुना नहीं है उनको ज्यादा। कभी कभार रील वील आती है, वो भी मेरे को बोरिंग लगता है, वो शक्ल देख के ही मेरे को सुनने का दिल नहीं करता, क्योंकि बात ही बोरिंग लगती है। अनफॉर्चुनेटली, आई एम रियली सॉरी, उनके जो भी फॉलोअर्स है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिसको मतलब देख के ही दिल नहीं करता। उससे अच्छा तो मैं वो हम्म। हमारे जो पूकी महाराज है, उनके वीडियोस आते हैं तो मैं देख के मजे ले लेता हूँ। एंटरटेनमेंट वाले, तो अच्छा वैसे वो सीरियस लगते हैं, ये ज्यादा फन वाले हैं ना। वो पूकी बाबा है ना अपने वो तो पूरा सोशल हम्म, मीडिया एंटरटेनमेंट है। हाँ, तो हाँ उससे क्या, कम से कम मेरे को एक इंटरटेनमेंट तो मिल रहा है। तो हाँ बाकी मैंने, आप आचार्य प्रशांत जी की, आई एम रियली सॉरी, मैं हम्म डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, हम्म मेरे को मालूम है फेमस भी है। तो हम्म अगर वो इस तरीके का कर रहे हैं, यानी आप गलत चीजों को छोड़ दो और अच्छी चीजों को लो, देन दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। अच्छा, ये हिंदुइज्म में जो है, या सनातन में ये पॉसिबल हो सकता है, इस्लाम में ये पॉसिबल नहीं है। हम्म इस्लाम को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है,
वहां पे आप इसमें इस्लाम में ना चेंजेस ला सकते हो, ना उसको क्या कहते हैं उसको, वो वर्ड मेरे जहन से निकल रहा है, जैसी कुरीतियां है उसको छोड़ के वो मतलब खराब व्हाट इज चीजों दैट को वर्ड? छोड़ो। हाँ नहीं, उसका एक वर्ड है ना, आप उसमें ये ला इग्नोर, सकते हो चेंजेस। इरेडिकेट, नहीं आप रिफॉर्म, देखो, रिफॉर्म। रिफॉर्म, थैंक यू सो मच। हाँ। आप इस्लाम को रिफॉर्म नहीं कर सकते हो। रिफॉर्म का मतलब क्या है? रीफॉर्म, फिर से उसको कोई एक आकार दे रहे हो आप, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। उसकी पुरानी चीजों को छोड़ के कुछ एक नया या उससे हट के कुछ बना रहे हो, दैट इज रिफॉर्मेशन। तो हिंदुइज्म में हो सकता है ये, लेकिन इस्लाम में नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसको जिस तरीके से डिजाइन किया गया और जो सेफ्टी कवच उस पे लगाई गई है रसूलुल्लाह ने अपनी बातों से, तो रिफॉर्मेशन पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि रसूलुल्लाह ने क्या कहा। रसूलुल्लाह ने कहा कि आप दीन में कुछ भी नई बातें ऐड नहीं कर सकते। अगर आप नई बात ऐड करोगे तो आप जहन्नमी हो, आप जहन्नम में जलोगे, आग में जलोगे। एक कवच लगा दिया कि भाई कुछ नया ऐड नहीं कर सकते, जो है वैसी मानना है। अच्छा, कुछ इस्लाम में अगर कोई चीज गलत है उसको स्टॉप करना है, वो भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अल्लाह ने जो चीज को हलाल की है आप उसको हराम नहीं कर सकते। एक बार क्या हुआ कि रसूलुल्लाह की एक स्लेव थी जो उनको गिफ्ट में मिली थी, मारिया किप्तिया नाम है, ठीक है? ओके। और सूरह तहरीम, सूरह चैप्टर नंबर 66 उसकी वर्स नंबर 1 है, ठीक है? ये मैं बता भी देता हूँ फिर से हाँ ताकि जी। लोग इसको चेक कर ले। अच्छा, मैं जो जब लोगों को बोलता हूँ कि इसकी तफसीर जाके पढ़े, तो वो खुद .com, ई कुरान लाइब्रेरी, ये वेबसाइट पे जाके खुद तफसीर भी चेक कर सकते हैं, रीचेक करने के लिए कि जो बातें मैंने बताई है वो वाकई में है भी क्या नहीं है, ठीक है? अब देखिए, मैं आपको वर्स बताता हूँ 66 की 1, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर, हाँ थैंक यू। अब ये देखिए क्या कहती है, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दाता अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। देखो, ओ प्रॉफिट, व्हाई डू यू प्रोहिबिट योरसेल्फ फ्रॉम व्हाट अल्लाह हैज मेड लॉफुल टू यू, सीकिंग टू प्लेस योर वाइफ्स एंड अल्लाह इज ऑल फॉरगिविंग मोस्ट मर्सीफुल। ठीक है? उर्दू भी देख लेते हैं। ए नबी, तुम क्यों इस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो? अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हिंदी भी देख लेते हैं। ए नबी, आप उस चीज को क्यों हराम करते हैं जिसे अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है? आप अपनी पत्नियों की प्रसन्नता चाहते हैं तथा अल्लाह अति क्षमाशील अत्यंत दयावान है। अब आप देखिए कि अल्लाह साफ साफ कह रहा है कि जो नबी है यानी प्रॉफिट मोहम्मद है, रसूलुल्लाह है, वो भी कोई चीज को जिसको अल्लाह ने हलाल की है उसको हराम नहीं कर सकते। हलाल हराम समझ में आता है ना आप लोगों को? एक बार थोड़ा ब्रीफली वैसे आप बताएंगे क्लियर आप? कर दो। हाँ। इसी वजह से बोल रहा हूं कि जो चीज ना समझ में आए तो आप बिल्कुल। पूछ लो, ताकि जो जनता है, जो हाँ, जो व्यूअर्स बाद में सुनेंगे, बिल्कुल। उनके भी ऊपर से नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? हलाल का मतलब होता है वो जो चीज आपके लिए यानी आप उसको कर सकते हैं, खा सकते, अलाउड, अलाउड ओके। सिंपल टर्म में ले लीजिए कि अलाउड, ये आपके लिए अलाउड है। ठीक ठीक है? है। और हराम का मतलब प्रोहिबिटेड। ठीक है। ठीक है? ये प्रोहिबिटेड है। सुअर हम्म का गोश्त हराम है, बिल्कुल। तो सुअर का गोश्त हराम है यानी प्रोहिबिटेड है, नॉट आप खा अलाउड। नहीं सकते उसको। समझ में आया? तो ठीक है। अल्लाह कह रहा है अपने रसूल से कि जो चीज मैंने हलाल की है आप अपने ऊपर उसको कैसे हराम कर सकते हैं? अब इस चीज का असर वो इस वजह से कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो जब तक आप इसकी कमेंट्रीज में नहीं जाएंगे, तफसीर में नहीं जाएंगे, फिर उसकी तफसीर में नहीं जाएंगे, हदीसों की तरफ नहीं जाएंगे,
तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि बात क्या चल रही है। हम्म ठीक है, अब इससे भी ठीक समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या बात हो रही है इधर, मतलब क्या हलाल क्या हराम क्या कर दिया था रसूलुल्लाह ने। हम्म तो हम्म इसकी जब आप तफसीर पढ़ेंगे, कमेंट्री पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा कि इस आयत से रिलेटेड दो किस्से आते हैं। हम्म दो किस्से आते हैं। एक किस्सा तो शहद का आता है कि हम्म हनी रसूलुल्लाह अपनी कोई एक बीवी के पास गए, उन लोग ने कुछ प्लानिंग किया कि भाई मैं रसूलुल्लाह को यहाँ से जब शहद खा के जाएंगे, जब आपके घर पे आएंगे तो कहना कि बदबू आ रही है, बू आ रही है, ठीक है, क्या खा के आज। एक मामला ये आता है। फिर इसके ऊपर तो रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई मैं अब से शहद खाऊंगा ही नहीं, हराम कर लिया मैंने ऊपर, मैं खाऊंगा ही। तो एक रीजन ये आयत आने का ये है कि शहद को रसूलुल्लाह ने अपने ऊपर प्रोहिबिट कर लिया था खुद से। तो अल्लाह कुरान से 7 आसमान से ये आयत भेज रहा है कि रसूल, शहद तो मैंने तुझे अलाउ किया था, या लोगों के लिए अलाउड है, तुम कौन होते हो उसको प्रोहिबिट करने वाले, अपनी बीवियों को खुश करने के लिए। तो एक किस्सा ये मिलता है। दूसरा किस्सा ये मिलता है कि रसूलुल्लाह के पास एक लौंडी थी। लौंडी समझते हैं ना? ये भी एक बार क्लियर कर दो अपनी ये ऑडियंस के हिंदी लिए। वाला नहीं है, आई होप। स्लेव, गुलाम, ओके ओके, स्लेव जो थे, स्लेव होते थे ठीक ना, है उसको कहते हैं लौंडी। ठीक है। तो स्लेव थी, एक लौंडी थी जो कि रसूलुल्लाह को गिफ्ट में मिली थी। हम्म अब आप सोचो कि कैसे लोग थे ये लोग, यानी इतने इनह्यूमन, मतलब हम्म यानी आप सोचो कि इंसान की कदर ही नहीं है, इंसानियत गई भाड़ में। आप इंसान को गिफ्ट ले रहे दे रहे, आप इंसान को ओन कर रहे हैं, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। तो वो जो स्लेव थी मारिया कित्तिया, वो रसूलुल्लाह को गिफ्ट में मिली थी। तो एक बार क्या हुआ कि रसूलुल्लाह की मल्टीपल वाइफ्स थी, बीवियां थी। तो हाँ एक बीवी थी हफ्सा। अब हफ्सा जो है वो अपने बाप उमर के घर पे गई थी, ठीक है। तो रसूलुल्लाह ने क्या किया, मौका देखते ही मारिया कित्तिया को हफ्सा के घर में ही हम स्त्री करना स्टार्ट कर दी, सेक्स करना स्टार्ट कर दिया मारिया कित्तिया के साथ, यानी इस गुलाम के साथ, स्लेव के साथ। रसूलुल्लाह की जो, मेरे ख्याल से कहीं ऊपर से तो नहीं जा रहा आप लोगों के? नहीं 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 नहीं, सही है सही है, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना समझ में चाहिए आ रहा है भाई, ना? मतलब हम लोग को बिल्कुल हाँ नॉलेज हाँ नहीं हाँ, है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जो बता रहा हूँ वाकया, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि उनकी एक वाइफ बिल्कुल थी, बिल्कुल, वो ये अपने बाप के घर पे गई, अच्छा। और इस पे वही मैं एक वाइफ चीज के बोलूं घर में। साहिल भाई, जी इस जी। पे एक चीज मैं बोलूं। जैसे जो भी हाँ। इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं ना, मैं कल ही एक पॉडकास्ट सुन रहा था किसी के चैनल पे, तो वो इस तरह से इस चीज को डिफेंड करते हैं कि पुराना टाइम था, उस टाइम पे बहुत ऐसी चीजें थी जो हमें आज के टाइम के हिसाब से लग रहा है कि एट्रॉसिटी थी या गलत हो रहा था, लेकिन उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स उस टाइम के हिसाब से सही थे। लेट्स से कि स्लेवरी भी आज से 200 साल पहले बहुत ही कॉमन थी, चलती थी, है ना। या फिर हम बात कर रहे हैं सती प्रथा की, ऐसे तीन चार चीजें और हैं। तो उस टाइम के हिसाब से जैसे हिंदू राजाओं में भी मल्टीपल वाइफ्स होती एक थी, मिनट दीजिएगा, आप बोलते जाइए। हाँ। तो हिंदू राजाओं की भी उस टाइम पे मल्टीपल वाइफ्स होती थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत थे, वो बस उस टाइम के हिसाब से वो चीज एक्सेप्टेड थी। जैसे कि आज के टाइम की अगर हम बात करें, हमें लग रहा है कि हम बहुत ही सारे मॉरल लोग हैं, लेकिन आज से 500 1000 साल बाद हम ऐसी चीजें डिस्कार्ड कर चुके होंगे जो आज हमें नॉर्मल लग रही हैं। तो ये इसका मैं जवाब दे काफी देता बार हूँ। क्लैरिफिकेशन आता है ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स का। आई नो दैट, हमको सब पता है भाई, इनके वो रग रग से वाकिफ हूं मैं, ठीक है। अच्छा, ये कोई भी जवाब जो है ना वो इधर फिट नहीं होता है। सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि इस्लाम जो है वो, अगर आप ये मान लेते हो कि इस्लाम वो 1400 साल पहले वाले लोगों के लिए ही था, तो भाई ठीक है, फिर हम उसको अलग तरीके से डील करेंगे। या तो ये मान लो ना कि कुरान जो 1400 साल पहले आया था, रसूलुल्लाह ने जो जितने काम किए वो उन लोगों के लिए ही था, 1400 साल पहले वाले लोगों के लिए, आज एप्लीकेबल नहीं है, तो हम मानेंगे। लेकिन वो इस ठीक है। तरीके से कहते हैं, वो तो कहते हैं कि कुरान की हर आयत, हर हुक्म, इस्लाम का हर हुक्म, ये तो कयामत तक के लिए है। कभी चेंज हो ही नहीं सकता, इस पर रिफॉर्म कभी आ ही नहीं हाँ, सकता। ये, अरे भाई कयामत तक के लिए है ना, कुरान की हाँ आयतें, मतलब रसूलुल्लाह की एंड बात डे, कयामत तक के लिए है। डूम्सडे तक।
तो ये ओके आप आर्ग्यूमेंट कैसे दे सकते हो कि वो पहले होता था? भाई वो आज भी अलाउड है। स्क्रीन आज अभी कर दूं आप क्या रिमूव? हाँ, ये स्क्रीन हटा दीजिए। देखिए, आप जो है वो स्लेवरी आपको आज इस वजह से नजर नहीं आती है क्योंकि हम इंसानों ने उसको खत्म किया है। बिल्कुल आपको पता है कि सबसे लास्ट कंट्री जो है जिसने स्लेवरी को बैन किया वो सऊदी अरेबिया है, कुछ 1962 में। वो भी जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने लगा उसके बिल्कुल। बाद बैन किया हुआ है। हम्म और आप देखिए कि आईएसआईएस वालों ने तो अभी भी यानी जब ये आईएसआईएस का चल रहा था, उन्होंने ये जो कौन सी औरतें होती है, यजीदी औरतों को उन्होंने स्लेव बनाया। वो भी तो इस्लाम ही फॉलो कर रहे थे। तो आपका ये कहना कि भाई वो 1400 साल पहले, तो फिर या तो कह दो कि कुरान 1400 साल पहले वाले लोगों के लिए ही था, आज के लिए इररिलेवेंट है, हटा दो उसको फॉलो करना, तो आपकी बिल्कुल। बात समझ में आती है। एक चीज तो ये पहला जवाब, सबसे स्ट्रांग जवाब, कि कुरान और रसूल जो है वो कयामत तक के लिए, तो आप ये आर्गुमेंट नहीं दे सकते। दूसरी ट्रू। चीज कि शादियां ज्यादा करना और स्लेव्स का रखना, इंसानों को गुलाम बनाना, उनको मारने का परमिशन देना, ये बहुत अलग चीज है। शादी में आपका कंसेंट होता है, बराबर? आप बिल्कुल 5 शादी करें, 10 शादी करें, आपका कंसेंट होता है, वो आपकी बीवी रेडी है करने के लिए, है ना? तो शादी बिल्कुल को आप यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए स्लेव जो है, अच्छा मुझे बताइए, होता था कोई एक जमाने में, तो क्या अब पहले होता था इस वजह से हम उसको गलत नहीं कहेंगे, ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो भाई वही कास्टिज्म, जैसे कास्टिज्म पहले भी होता था बिल्कुल भाई, वो मैं उसी आज पे भी आ हो रहा रहा हूँ। है। हाँ। रेसिज्म पहले भी होता था, रेसिज्म आज भी हो रहा है। तो ये टाइम फ्रेम किसी भी स्केल में वो चीज हाँ, गलत है, मतलब गलत है, मतलब इस पे गलत कोई है दो राय नहीं हो भाई। सकती। एज अ सोसाइटी हम इसी वजह से तो उससे बाहर निकले ना, क्योंकि वो गलत थी। बिल्कुल अरे बिल्कुल सही होता तो हम क्यों चेंज करते? हम्म चाइल्ड मैरिज अगर सही होता तो हम क्यों उस पे कानून बनाते कि सही भाई बात है। चाइल्ड मैरिज करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी? एज अ हम्म सोसाइटी हम, हमारे अंदर जो कमियां है आज भी होंगी, जो हमारे हम्म अंदर कमियां है हमने उसको रिफॉर्म करते गए, हम उससे आगे बढ़ते गए, बिल्कुल। कानून बनाए। हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि लिविंग इन अ सोसाइटी, हर एक फ्रीडम के साथ अच्छी जिंदगी गुजारे, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। इसी वजह से देखिए लॉज भी चेंज होते रहते हैं, हम्म क्योंकि वी बिल्कुल कॉन्स्टेंटली ट्राई टू मेक आवर सोसाइटी गुड, ट्रू। और बिल्कुल उस सोसाइटी का हम सब हिस्सा है। तो आप हम्म ये नहीं कह सकते कि वो टाइम हो रहा था तो सही था। भाई गलत था करके हमने बंद किया है, बिल्कुल। सही होता तो साहिल भाई कंटिन्यू अपन, करते। हाँ साहिल भाई, ये शादी वाला जो अभी अपन बात कर रहे थे, तो अच्छा, एक ये ना उसमें काफी कंट्रोवर्शियल। हाँ जी। एक पॉइंट सिर्फ ऐड कर देता हूं हाँ जी। हाँ जी। कि एक तो गलत था, इस वजह से हमने उसको हम्म ये किया। दूसरी चीज, अगर ये आपका आर्ग्यूमेंट है कि कुछ चीज सोसाइटी में चल रही थी तो हम उसको सही कहेंगे, तो भाई मूर्ति पूजा भी हम्म चल रही थी उस जमाने में। बिल्कुल रसूलुल्लाह ने नबूवत का जब ऐलान किया 40 साल में, उससे पहले से तो हम्म वहां पे मूर्ति पूजा चल रही थी। उनके अपने कई सारे देवी देवता थे, मूर्तियां थी। अच्छा। भाई काबा हाँ। में इस क्या पे था? थोड़ा इलेबरेट करेंगे, इस पे थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता था ये कभी ऐसा नहीं हुआ मूर्ति पूजा लाइक इस्लामिक रिलीजन में। भाई रसूलुल्लाह जहां पे आए, जो इस्लाम हमें बताता है, वो जो हम्म सोसाइटी थी वो बड़ी हम्म सेक्युलर सोसाइटी थी। वो हर हम्म एक कबीले के अपने देवी देवता होते थे, वो उनकी अच्छा। ओके। वर्शिप करते थे, इबादत करते थे, मूर्तियां थी। काबे में 360 मूर्तियां थी। रसूलुल्लाह ने जब जंग जीती रसूलुल्लाह ने, तो उन सबको हम्म बाहर फिकवा दिया। ओके। तो किसकी पूजा करते थे, मतलब किस उनके चीज की अपने अपने मूर्तियां होती थी? अपने अपने उनके गॉड थे, जैसे लात हो गया, मनात हो गया, उज्जा हो गया, ये उनके अपने ओके। अपने, हाँ, गॉड गॉडेस थे। ठीक है, तो ये देवी वैसे देवता ही है थे जैसे उनके। हम हिंदुओं में बोलते हैं अवतार होते हैं, ऐसा कुछ ही है नहीं, क्या? अब देखो, अब वो हिंदुइज्म का ये आपको ले सकते हो उधर मूर्ति पूजा के वो भी मूर्ति पूजक थे। और हम्म आज में एक बड़ा तबका हिंदुइज्म में मूर्ति पूजक है। हम्म हालांकि हिंदुइज्म में आज एक ऐसा भी तबका है जो आर्य समाजी है,
वो तो मूर्ति पूजा करते भी नहीं बिल्कुल। है ना। लेकिन इन जनरल हम मूर्ति पूजा को, हिंदुइज्म को मूर्ति पूजा से जोड़ सकते हैं। तो आज से देखिए तो हाँ, वो भी उनका उस तरीके का कॉन्सेप्ट था कि यार ये जो है ये खुदा के क्लोज है, यानी उनके जो देवी देवता है वो खुदा के क्लोज है, मतलब खुदा से कोई काम करवाना है तो इस देवी देवता के जरिए से करवाना है। अच्छा, ओके, ठीक है। समझ रहे? काइंड ऑफ तो लाइक मीडिएटर। हाँ, मीडिएटर इस तरीके से, तो वो पूजा करते थे, उनकी अर्चना करते थे, उसकी वर्शिप करते थे। तो अगर आर्ग्यूमेंट ये है कि उस जमाने में ये चीज चलती थी तो सही है, तो उस जमाने में मूर्ति पूजा भी चल रही थी, आपने आते साथ उसको बंद करवाया। उस जमाने में शराब भी पीते थे लोग, आपने शराब को भी प्रोहिबिट करवा दिया। तो अगर चल रही थी वो चीज सही है तो भाई फिर मूर्ति पूजा भी चलने देते ना, बंद क्यों कराया? शराब बंद क्यों कराया? तो ये वाला आर्ग्यूमेंट भी फेल हो जाता है। ठीक है, तो मैंने हर एक एंगल से आप लोगों को बताया कि किसी भी लिहाज से स्लेवरी जो एक जो दाग है इंसानियत के ऊपर, स्लेव के साथ सेक्स करना, उनको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करना, उनको प्रॉपर्टी, उनको मतलब ओनरशिप उनकी होगी आपके पास, ये ट्रीट करना, ये किसी भी जमाने में इसको सही नहीं कहा जा सकता। ये सही नहीं था करके हमने बंद करवाया, हम उससे आगे बढ़े। आपका कुछ सवाल था? हाँ जी। सो साहिल भाई, अभी आपने जैसे हलाल की डेफिनेशन दी, ठीक है, और हम लोग मैरिज की भी बात कर रहे थे। एक काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक आता है जो कि हलाला होता है, ठीक है। तो मेरे को आपसे जानना था ये कि क्या ये आपके रिलीजियन स्क्रिप्चर का पार्ट था, ये हलाला वाला जो लॉ होता है, या ये आपके बाद में कल्चरल आइडेंटिटी टाइप, लाइक कल्चरल लॉ टाइप का ये बन गया? और इस पे मैंने कई ऐसे वीडियोस भी देखे हैं, इस पे डिबेट भी मैंने देखे हैं। तो कई लोग मुस्लिम लाइक स्कॉलर्स जो है, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो इसको डिफेंड करते हैं, बोले आज की डेट में जैसे आप लोगों को जो बताते हैं यूट्यूबर्स या फिर ये बाकी के जो और लोग हैं, वो बहुत गलत बताते हैं। आज की डेट में जिस तरीके से भी ये प्रैक्टिस होता है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। तो आप इस पे पहले थोड़ा हलाला एज अ कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन करना मैं और ये स्क्रीन बताना जरा कि कैसे आता है। हाँ जी। स्क्रीन जरा शेयर करिए। एक सेकंड। ये काफी देखिए, ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। हलाला जो है ये कुरान में है, ठीक है। हलाला बेसिकली क्या है? हलाला इस आयत में आपको पता चल जाएगा क्या है। देखिए 2 की 230, ठीक है, ये देखिए 2 की 230 इसमें है। सो इफ अ हस्बैंड डिवोर्सेस हिज वाइफ 3 टाइम्स, 3 बार उसने अगर तलाक दे दिया, ठीक है, देन इट इज नॉट लॉफुल फॉर हिम टू रीमैरी हर। अब उसके लिए हलाल नहीं है, यानी उसको अलाउड नहीं है कि वो उससे फिर से शादी कर ले, अनटिल, एक कंडीशन के साथ। क्या है? अनटिल, एक कंडीशन बताई गई, आफ्टर शी हैड मैरिड अनदर मैन। अच्छा, यहां पे शी हैज मैरिड अनदर मैन, ये अरबी में नहीं है। अरबी में ये है कि जब वो अपने दूसरे शौहर के साथ हमबिस्तरी ना कर ले, ओके, एंड देन इज डिवोर्स, यानी अब 3 तलाक दे दिया, अब इसकी शादी दूसरे आदमी के साथ हुई, उसने उसके साथ सेक्स किया और वो उसको तलाक दे दिया, तो ये जो बीवी है वो अपने पहले शौहर के पास जा सकती है या उससे शादी कर सकती है। ठीक है, यहां पे देखिए, इधर पे जो वर्ड है, हाँ, फ़इन तल्लक़हा फला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा इन ज़न्ना अन युकीमा हुदूदल्लाह। अच्छा, ये इधर है, सॉरी, ये देखिए, फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजा। जब तक वो दूसरे शौहर से निकाह ना कर ले, तनकिहा, तो निकाह का एक मतलब जो होता है वो सेक्स होता है। हाँ, वो निकाह का गिवन क्या है, मतलब है? शादी करने के बाद वो तो नॉर्मल है फिर। हाँ, बिल्कुल। तो नहीं, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं वो सुनिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी करेगी और तलाक हो गया तो फर्स्ट हस्बैंड के पास आ सकती है, नहीं। शादी प्लस सेक्स,
सिर्फ अच्छा। शादी करके तलाक हो गया तो वो परमिसिबल नहीं होती है। ओ अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। समझा हाँ अभी? नहीं तो हाँ भाई हाँ, बिल्कुल बड़ा बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल शादी कर लो बिना बिल्कुल, नहीं सेक्स तो के, हाँ, डिवोर्स किसी दे से दो। फेक फेक मैरिज कर लो, हाँ, वो कोर्ट, लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट वोर्ट में जाके, और फिर उसके बाद तुरंत तलाक करके शादी कर लो वापस एक्स वाइफ से। तो सेक्स होना जरूरी है। सेक्स ये होगा और डिवोर्स दे तो ये जा सकती है, ठीक है। तो ये हलाला जो है वो कुरान में है। अच्छा, अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है, जो बहस जो चलती है कि भाई हम्म मौलवी के साथ निकाह कर लिया, शादी कर ली, हलाला कर लिया, और उसके बाद पहली बीवी के पास, मतलब शौहर ने उसको गुस्से में आके 3 तलाक दे दिया, अब हराम हो गई। हम्म अब हलाला सेंटर जो चल रहा है, वो बीवी वो जो मौलवी है या कोई दूसरा है, वो उसके साथ शादी करेगा, उसको तलाक सेक्स हम्म करेगा, तलाक देगा, और उसके बाद ये पहली बीवी। अब डिफरेंस क्या है? इख्तिलाफ हम्म किस बात में है? इख्तिलाफ इस बात में है, प्रोसेस तो यही है कि वापस हम्म जाना है तो उसकी शादी होना जरूरी है और सेक्स होना जरूरी है। अब हम्म डिफरेंस यहां पे ये आ गया कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो हलाला करे और करवाए, जिसके लिए किया जा रहा है, उन सब पे लानत है, ठीक है, हम्म यानी कर्स है। हम्म अब या अब इसमें जो फेक, यानी एक सेटअप वाला जो मैरिज अगर कोई करता है, हम्म तो ये जो मौलवी लोग कहते हैं ना कि नहीं इस्लाम में ऐसा नहीं है, वो इसको कहते हैं कि सेटअप करके आप नहीं कर सकते हो। सेटअप इन द हम्म सेंस, एक मौलवी को पकड़ लिए, ठीक है, यानी उसको पहले से हम्म ही फिक्स है कि मुझे तेरे साथ शादी करनी है, सेक्स करना है और उसको छोड़ना है। हम्म, तो जो ठीक है। मोमिन हजरात है हमारे, वो ये कहते हैं कि ये जो प्रोसेस बताया गया है, इसमें हम्म सेटअप करके करने का नहीं बताया गया है, ये एक नेचुरली होना चाहिए। हम्म, डिफरेंस समझ रहे हैं? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेटअप करके नहीं, नेचुरली होना चाहिए कि भाई 3 तलाक दे दिया, अब उसकी दूसरी शादी हो गई, मतलब नेचुरल वे में, कोई हम्म पसंद आ गया, शादी हो गई, अब हम्म उनकी शादी नहीं जमी, टूट गई, नेचुरल वे में, फिर हम्म, ये अब इसके पास आ सकती है। और एक ओके। प्रोसेस क्या है कि वो स्टेज है, यानी हम्म आप जो है मालूम है आपको कि मैं, मुझे एक ही दिन की शादी करना है ताकि मेरी बीवी हम्म आ जाए, मतलब मैं अगर किसी मौलवी के साथ शादी करा रहा हूं तो वो एक ही हम्म दिन के लिए करेगा, सेक्स करेगा, हम्म तलाक देगा, और फिर मैं ऐसे निकाह कर लूंगा। तो ये स्टेज के ऊपर जो है ना लफड़ा है अलग अलग फिरकों में। अच्छा, अब एक इनका जो सेक्ट है, हमारा जो सेक्ट है, वो ये कहता है कि स्टेज अगर करोगे तो वो माना ही नहीं जाएगा। हम्म, और अच्छा। दूसरा, हाँ, वो ओके। माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ। ये इसके ऊपर लानत या कर्ज भेजा है रसूलुल्लाह ने, इस तरीके से करोगे तो माना नहीं जाएगा। हम्म लेकिन जो दूसरा सेक्ट है, जो दूसरा फिरका है, वो कहता है कि अगर इस तरीके से कोई करता है तो वो हम्म गलत है, कर्ज भी है, गलत भी है, लेकिन प्रोसेस को माना जाएगा। यानी उसकी हम्म वाइफ पहले आदमी के लिए जो है वो पहले हस्बैंड के लिए हलाल हो जाएगी, हम्म यानी तरीका गलत है, हम्म लेकिन उससे जो चीज करना चाह रहा था वो वैलिड है, उसकी हम्म, बीवी के लिए वो परमिसिबल हो जाएगी, हालांकि तरीका ओके। गलत। 2019 में केस आया था बरेली में, जहां पे बोल रहे थे कि फादर इन लॉ अपनी लाइक बहू को वो फोर्स कर रहे थे हलाला करने के लिए। ये केस पे भी ये मतलब कि काफी वो हुआ था। तो क्या ये एक तो मौलवी के साथ जो आप बता रहे वैसे एक नहीं, होता आप है सेटअप, क्या ये देखो, फैमिली पे भी होता है? इस्लाम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। हम्म तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप आपकी जो बहू है, यानी हम्म आपका जो रियल बेटा है, उसकी बहू है, हम्म उसकी वाइफ है, हम्म उसको, वो अगर तलाक भी हो जाए तो वो हम्म, अपने ससुर के साथ शादी नहीं कर सकती। ओके ठीक है। तो ओके, ये तो हराम ही रिश्ता है करनी। ठीक हाँ, है आपका ठीक जो है। बेटा है वो अगर हम्म, एडॉप्टेड है, ओ अच्छा, एडॉप्टेड बेटा है, अच्छा, ठीक है। ओके, और उसकी वाइफ अच्छा। है, अगर वो उसने वाइफ को तलाक दे दिया, तो हम्म ये जो इसका जो बहू है, तो ये ससुर हम्म उसके साथ शादी कर सकता है।
क्यों? क्योंकि वो अडॉप्टेड बेटा था, रियल बेटा नहीं था। अच्छा, ओके, क्लियर है। और यही काम ओके, रसूलुल्लाह ने भी किया था। रसूलुल्लाह का अच्छा। एक मुंह बोला बेटा था जैद नाम का, पहले जो कि स्लेव था, बाद में फ्री कर दिया था। तो हम्म, रसूलुल्लाह ने इसको अपना बेटा बना लिया। ठीक हम्म, है। अब वो जो बेटा था, मुंह बोला बेटा, उसकी शादी रसूलुल्लाह ने अपनी कजिन से करवाई, जैनब से। हम्म, हम्म, ठीक है, जैनब से करवाई। हालांकि जैनब को ये जो लड़का था जैद बिन हारिसा, ये पसंद नहीं था, क्योंकि ये फ्री स्लेव था। तो जैनब को ऐसा था कि यार मतलब मैं अच्छे खानदान की हूँ, फ्री बंदी हूँ, और मेरी शादी ये फ्री स्लेव के साथ करा रहे, तो उसको पसंद नहीं था। लेकिन खैर, उसको भी ऐसा एक एनवायरनमेंट लाया गया कि वो जबरदस्ती उसको हाँ करना पड़ा जैनब को। हम्म, तो अब वो शादी हो गई, उनकी बन नहीं रही थी। तो हम्म, तफसीर में आता है, ये जो सूरह अहज़ाब की जो आयत है उसमें, तफसीरों में या फिर सीरत में एक वाकया आता है कि रसूलुल्लाह एक बार जैद के घर पे जा रहे थे, वहां पे जैनब कम कपड़ों में थी। तो हम्म, रसूलुल्लाह ने देख लिया। हम्म, रसूलुल्लाह देख लिए तो रसूलुल्लाह एकदम उस पे ये हो गए अच्छा, अट्रैक्ट हो अच्छा, गए। हाँ, ओके, बहू पे अट्रैक्ट हो गए कम कपड़ों हाँ, में देख के। तो फिर अब चूंकि बेटा तो मान लिया था, हाँ, है ना, तो बेटे की बेटे की बीवी के साथ तो शादी नहीं हो सकती है। हम्म, तो कुरान में आयत उतर गई कि भाई तुम्हारे अडॉप्शन अब से हराम है, यानी अडॉप्ट नहीं ओके। कर सकते आप उसको, उस हम्म, बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकते। हम्म, समझ रहे? ठीक है, उस बच्चे को अपना नाम नहीं अच्छा, दे सकते। क्यों आयत हम्म, उतारी? क्योंकि ये आयत उतारने की वजह से अब जो जैद और जैनब का तलाक हुआ है, डिवोर्स हम्म, हुआ है, तो रसूलुल्लाह के लिए जैनब अब हलाल हो गई। रसूलुल्लाह उसके साथ शादी कर सकते थे और किया भी। अच्छा, इसके लिए कुरान में आयत स्पेसिफिकली आ गई कि अब से तुम हम्म, मुंह बोले बेटे को अपना नाम नहीं दे सकते, वो तुम्हारे रियल बच्चे नहीं है। प्लस हम्म, उनकी तलाकशुदा बीवी से तुम शादी भी कर सकते हो। वो बस अपने भाई, हिसाब से कस्टमाइज करते गए चीजों को। कस्टमाइज कर सकते हो। अच्छा, आप तो देखिए ये कि लीगल कितनी है अभी भी गंदगी है। कंट्रीज में या इलीगल है ये? मेजोरिटी क्या? कंट्रीज में इलीगल है ना हलाला? नहीं, हलाला का मैंने आपको बता दिया ना प्रोसेस। एक होता हाँ, है नेचुरल, एक होता है हाँ, सेटअप। लेकिन सेटअप हाँ, वाला भी है गलत, लेकिन उससे काम हो जाएगा। नहीं, मैं बोल रहा हम्म। हूँ कि इलीगल होना चाहिए ना, ये तो कुछ कंट्रीज में तो इलीगल होगा नहीं ये। होगा, इलीगल होगा। जो देखो, अच्छा, कंट्री में वो आपको, इलीगल है नहीं है, वो हमारा हम्म, क्वेश्चन नहीं होता है। इस्लाम में हाँ, उसकी क्या वैलिडिटी है क्या नहीं है, क्वेश्चन उस पे होगा। हम्म, जैसे भाई कोई ट्रिपल तलाक कंट्री, को आपने बाय लॉ हटा दिया है ना, बिकॉज वो हाँ एक पेट्रियार्कल वो था। वैसे ही मुझे लग रहा है कि आप एक लड़की को ये इस तरीके का सेटअप या वो है, तो ये भी एक पेट्रियार्कल एलिमेंट इसमें उसकी बदबू आती है। तो क्या हाँ ऐसे हाँ, कुछ कंट्रीज लेकिन में? लेकिन अब मुसलमानों के नजदीक एक बड़ा, करोड़ों में मानने वाले लोग उसको अगर एक वैलिड, मतलब उस प्रोसेस गलत है लेकिन वैलिड है, तो भाई वैलिडिटी अलाउ जब है, कर रखा काम है। निकल जाएगा। हम्म। हम्म, अलाउ नहीं कर रहा है, वो हम्म, कह रहा है कि प्रोसेस गलत है। हम्म, ठीक है, यानी मिसाल के हम्म, तौर पे एक सिंपल मिसाल देता हूं, आपने टिकट निकाली या नहीं निकाली, आप ट्रेन में हम्म, चढ़ गए, आपने काम गलत किया है। बिल्कुल, लेकिन दिल्ली जाना था, दिल्ली उतरोगे, आप पहुंच गए। हाँ, हम्म। आप टिकट लेके गए या आपने हम्म, गलत काम बिना टिकट के गए, हम्म, स्टेशन पे पहुंच गया आप, काम आपका तो पूरा काम हो हो गया गया। ना। हाँ। उसी तरीके हम्म, से वो प्रोसेस गलत है, लेकिन काम आपका हाँ, हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा हम्म। कि एक्स पहला जो वाई उसका से शादी। शौहर था, उससे वो हम्म, फिर से शादी कर सकती है। हम्म। हम्म, ठीक है। समझ है? तो ठीक है, हाँ, तो रसूलुल्लाह ने भी अपनी मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी की। इनफैक्ट हम्म, आपको पता है, अब देखिए हम लोग जो इंसान हैं, हम अगर मान लीजिए कि 3 साल की बच्ची अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, हम्म, मान लो कि मैं और मेरी वाइफ है, हमें बच्चा नहीं हो रहा है, या एक होता है ना कि नहीं हम ठीक है, फॉर सोसाइटी हम किसी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। हम्म, तो मान लो कि आप कोई इंसान है, उसने 3 साल की बच्ची को, जो कि अभी दूध नहीं पी सकती, ठीक है, बड़ी हो गई हम्म, है, उसको अडॉप्ट किया। अब वो
वो जो कपल है उस बच्चे को अपना बच्चे की तरह ही पालेंगे, राइट? बिल्कुल। अब बेटी, वो लड़की को अपना बेटी ही मानेंगे वो, अपनी हालांकि रियल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। हालांकि रियल नहीं है, लेकिन हम उसको, वो बंदा जो है उसको प्यार भी बेटी की तरह करेगा, सब ठीक है। कुछ करेगा। अच्छा, आपको मालूम है कि जब वो बालिग हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो इस्लाम की नजर में ये जो बाप जिसने उसको अडॉप्ट किया था, अब वो उससे शादी भी कर सकता है। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, ये This is what रिलीजन्स में जो Islam is. पेट्रियार्की जो भरी पड़ी हुई है ना हर रिलीजन में, मतलब ये इतना दिखता है कि लड़कियों को कैसे मतलब दबाया गया है। हजारों सालों से चला आ रहा है भाई, अलग अलग शेप और फॉर्म में ना। किसी को जौहर करवा देते हैं, किसी को भाई सती प्रथा कुछ है, अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे अलग ही सुन रहे हैं। इसी से मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मर्दों को तो जन्नत में 72 हूरें मिलती हैं, औरत को क्या मिलता है जन्नत और में तो वो जाके? कुछ नहीं मिलेगा, इन द सेंस के पार्टनर के हिसाब से उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको वहां पे घर पे टेंट पे ही रहना है। और तो एक ये जो मौलाना रशीदी साहब है, इनसे यही सवाल किया गया कि भाई काफी वायरल हुई थी वो क्लिप, कि भाई ये तुम मर्दों को तो 72 हूरें मिल जाएंगी, और 72 क्या 100 हूरें मिलेगी, नाश्ते में आप 100 हूरों को पेलते बैठेंगे 70 साल तक। तो हाँ, ये किताबों में, लिखा है इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है, यस। ये 100 इसका एक आपको बार नाश्ते, स्क्रीनशॉट दिखाना साहिल भाई, कि कहाँ लिखा हुआ है एग्जैक्टली। कौन सा? इस 100 वाला जो यही अच्छा ब्रेकफास्ट रुको, में या मेरे को 70 सर्च करना साल पड़ेगा, एक मिनट। यार सागर, ऐसे कैसे पेट्रियार्की हटेगी भाई, मतलब कि पूरे वर्ल्ड से मैं बोल रहा हूँ। मेरे ना लाइक फिर यही आपके क्वेश्चन पता है माइंड में आता है ना, कि क्या जैसे हमें क्लियरली चीजें दिख रही हैं कि वुमेन के अगेंस्ट हैं, जो फीमेल्स हैं जो इस्लाम फॉलो कर रही हैं, बहुत हार्टेडली फॉलो कर रही हैं, क्या उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं? या फिर उनको मैनिपुलेट किया गया है किसी तरह से कि उनको गलत चीज को भी अच्छा बताया जा रहा है किसी सेंस वही में? री इंटरप्रिटेशन होगा, मतलब जैसे सब लोग डिफेंड करते हैं ना, इस्लामिक स्कॉलर्स ये सारी चीजों को डिफेंड करते नजर इसको आते तो हैं। कोई डिनाई भी नहीं करता ना, वो तो बोलते हैं हाँ ये तो है। बाय गॉड, बहुत बहुत ना मतलब गलत हुआ है। हाँ, हाँ जी। रुकिए, नहीं ये स्क्रीन नहीं, मैं आपको दूसरी स्क्रीन बताता हूँ। हाँ जी। याद है हम लोग जो बोल रहे थे कि अगर कोई इज्म में फंसना है ना, तो मैं हमेशा साइंटिज्म में फंसना प्रेफर करूंगा, ना कि लाइक ये रिलीजन वाले टाइप के ये उसमें तो ट्रू भाई। है भाई। एनी डे अच्छा यहाँ फार पे, बेटर है भाई वो। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये हाँ जी। islamweb.net वेबसाइट है, ठीक है। हम्म क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन करता है, अबू हुरैरा नरेट दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज आस्क्ड, विल वी हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद आवर वाइफ्स इन पैराडाइज? ही आंसर्ड, अ पर्सन विल हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद 100 वर्जिन्स इन वन मॉर्निंग। बहकी बाजार और तबरानी। इज दिस हदीस ऑथेंटिक? ठीक है। अच्छा, पूरी हदीस क्या वो देख लेते हैं। ये अभी आंसर कर रही है इस्लामिक स्कॉलर, ठीक है, फतवा की वेबसाइट है, ठीक है। अब ये आंसर कर रहे हैं, ऑल परफेक्ट प्रेज बी टू अल्लाह द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, आई टेस्टिफाई दैट देयर इज नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह एंड द मोहम्मद इज हिज स्लेव एंड मैसेंजर। The hadith mentioned in the question was reported by several scholars with similar wordings. Among those who reported it was Al-Tabrani in Al-Mujam. अच्छा, ये जो है तबरानी जो है, ये हदीस की किताब है, ठीक है। यानी ये एक हदीस है, और इन्होंने अपनी जो किताब है मुजम, इसमें, और उसको तबरानी भी कहते हैं हम, तो इस बुक में रसूलुल्लाह की एक हदीस, यानी रसूलुल्लाह की जो बात है वो उसमें आपको ये किताब, मतलब इसका रेफरेंस ये है, तबरानी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हदीस क्या है? अबू हुरैरा who said, we asked the prophet, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, will we have sexual intercourse with our wives in जन्नत, पैराडाइज? क्या हम अपनी बीवियों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स जन्नत में, पैराडाइज में? ही आंसर्ड यस। अच्छा, कहा हाँ, और उसके बाद क्या कहते हैं? अच्छा, वाइफ तो भाई 4 ही है ना, और 4 सारे मुसलमान करते भी नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना,
एक तो आम मुसलमान के लिए 4 अलाउड है, एक यानी मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम सेक्ट है उनके नजदीक 4 अलाउड है, प्लस मुसलमान 4 करता भी नहीं है सारे मुसलमान भाई, उसको खुद का एक को पालना मुश्किल रहता है, वो और 3 का सही कहाँ बात से का उठाएगा, फिर उससे बच्चे हो गए। ये आपने ना ये वाली लाइन मैं बोलने वाला था, पता है, ये मैं सोच के रखा था जब ये वाली टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो बोला एक नहीं चली जाती है, आप 3-3 4-4 कर रहे हो। तो आप देखिए कि वो तो करेगा एक या मैक्सिमम 4। अच्छा, लालच देने के लिए रसूलुल्लाह ने देखो आगे क्या बात बोली है। रसूलुल्लाह कहते हैं, यस बाय द वन इन हुज हैंड माय सोल इज, जिसके कब्जे में या जिसके हाथ में मेरी जान है, उसकी कसम, अ मैन विल हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद 100 वर्जिन्स इन वन मॉर्निंग। अरे भाई साहब, भाई 100 कुंवारियों को तुम वहां पे जन्नत में फेल रहे होंगे, सॉरी फॉर माय वर्ड, बट दिस इज व्हाट इस्लाम गिव्स यू। मुसलमान बनने का ये फायदा है भाई, जन्नत में 100 वो भी एक एक नाश्ते में, एक सुबह में आप 100, फिर बाकी का दिन भर में आप फिर सोचो, आप दूध की नदियों से दूध पिएंगे, शहद पिएंगे वहां पे, क्योंकि बर्गर पिज्जा इज्जा का नहीं मिलता है रसूलुल्लाह को, और अल्लाह को मालूम नहीं था, वरना वो भी लालच दे दिए होते। अगर आज की तारीख में कोई नबी आता तो वो बर्गर पिज्जा और ये सारी चीजों का भी लालच देता, लेकिन वो टाइम पे ये चीज तो बिल्कुल ओपन में है ना, लाइक ये सबको पता है। तो जैसे जो फीमेल्स वगैरह होती हैं, क्या उनको ये बातें समझ नहीं आ रही हैं या उनको पहले ये मैनिपुलेट किया कंप्लीट जा कर रहा है? लेते हैं, ये कंप्लीट कर हाँ लेते हैं। हाँ तो देखिए कि 100 लड़कियां आपको मिलेंगी, वर्जिन लड़कियां। वर्जिन लड़कियां मतलब कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो उसका हाइमन फिर से रिपेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं सील खुल गई अब जो है ना मजा खत्म, वैसा नहीं, पूरा बंदोबस्त किया अल्लाह ने, वो हाइमन भी रिपेयर हो जाएगा। तो एकदम आपको एकदम सील पैक हूरे वहां पे मिलेगी, मैं नहीं कह रहा, ये इस्लाम कहता है। अच्छा, अब आप देखिए, अल अलबानी क्लासिफाइड दिस हदीस एज सही, ठीक है, तो ये नरेशन में कोई ऐसा नहीं है कि ये फेक नरेशन है या वीक नरेशन है, ये साउंड नरेशन, ठीक है। और उसका हवाला है अस सिलसिला अस सहीहा नंबर 367, एंड देन सेड, एक मिनट को, ठीक है। तो देखिए कि ये आपने रेफरेंस शो करने कहा, मैंने रेफरेंस भी आपको बता दिया एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ, ठीक है। आपका कुछ सवाल था वो कर लीजिए। हाँ, मैं ना वही पूछ रहा था, अपने को है ना इसको है ना रैप अप भी करना है, क्योंकि 8:30 बजने आ गया और 9:30 इसका बजे पार्ट मेरा 2 करेंगे। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल इसका पार्ट 2। एक लास्ट अच्छा, क्वेश्चन पूछ ले सागर। मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि काफिर का मतलब क्या है। मैंने कल ही एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो कोई इस्लामिक स्कॉलर आई हुई थी, उन्होंने अरे ऐसे वो एक्सप्लेन किया। श्वेता जी है, श्वेता जी की बात कर रहे होंगे, मैंने वो पूरा हाँ, अभी देखा नहीं है। देखो प्रॉब्लम, तो मैंने उनको अगर आप लोगों के पास उनका कांटेक्ट डिटेल है तो देना, मैंने उनको 3 मेल किए हुए कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रही है अंधविश्वास के खिलाफ, और ये जो पाखंड है उसके खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा बताया था काम मुझे, उन्होंने हाँ। बताया था कि आपका मेल आया हुआ है, वो शायद प्लान अच्छा, करेंगे इन द आप है फ्यूचर। कनेक्टेड? हाँ हाँ, हाँ हम लोग हाँ, हैं ना यार हम बोलो उनके उनको प्लीज। पॉडकास्ट पे ही गए थे। हाँ, तो उनको तो बोलो कि साहिल ने आपको मेल भी किया हुआ है, फॉलोअप मेल भी किया हुआ है, तो बुलाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका जो तरीका है श्वेता जी का, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, शी इज फियरलेस, और वो बहुत ऐसा डेयरिंग नहीं रिपोर्टर कोई है। कुछ भी बोल के चला गया और वो सुन के नहीं, वो वहां पे उसको काउंटर भी करती है, एंड दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड फ्रॉम द जर्नलिस्ट। तो आप उनको अगर कनेक्शन में, तो मुझे या तो नंबर दे दीजिए और उनको बोलिएगा कि आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ हर पॉडकास्ट। चलो अच्छा हुआ हमारे कनेक्शन से मेरे को वहां तक का कनेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को लगा पता नहीं यार क्या, या तो ये मेरे को जानती नहीं है, लेकिन कैसे पॉसिबल है, क्योंकि करोड़ों लोगों ने मेरे को सुना हुआ है। अब जो है वो रीच हुई है, लेकिन एक टाइम था इंडिया टीवी पे गया था मैं, मेरी कई सारी क्लिप जो है वो वायरल है, तो करोड़ों लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है, तो बहुत मुश्किल है कि उनको मेरे बारे में पता नहीं है। मैं तो यही सोच रहा था कि हो सकता है मेरे बारे में पता नहीं है, इस वजह से वो कोई नॉर्मल मतलब है ना, कोई टॉम डिक नहीं, हैरी शायद वो करेंगे, शायद आपको रीच आउट करे इन द फ्यूचर।
अच्छा, वो मुंबई बेस्ड मैं है एक या बार लेकिन किधर? रिमाइंड करा दूंगा उनको। हाँ जी, नोएडा बेस्ड है। नोएडा। हाँ, ये दिक्कत है, मैं मुंबई में बैठा हूँ ना। हम्म, नहीं ठीक है यार, अच्छा। वो हम ये कर लेंगे किस तरीके से, है ना, वो प्लान कर लेंगे, दैट हाँ। इज नॉट एन इशू। तो आप उनको बता देना। आपका श्योर कुछ श्योर। सवाल था कि तो औरतें कुछ तो नहीं समझती है। हाँ हाँ, नहीं, एक तो ये काफिर क्वेश्चन काफिर है। काफिर 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 का आप वाला बोल रहे थे। काफिर वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं वैसे। हाँ, मैं कल ही उनका एक देखो, सुन रहा था ना। हाँ, मैं बोलिए बस बोलिए एक आप। मिनट। तो जो इस्लामिक स्कॉलर आई हुई थी, उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि जैसे हम अगर अभी एथीस्ट हैं पीके और मेलेट से, हम्म, तो अभी हम काफिर नहीं हैं, क्योंकि हमारे सामने हमारे आगे काफी एज पड़ी है और हम कभी भी इस्लाम को अपना सकते हैं। और काफिर आप तब कहलाओगे जब आपकी डेथ हो जाएगी और पूरी जिंदगी आप एथीस्ट ही रह गए, आप इस्लाम को कबूल नहीं कर पाए। तो क्या ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है काफिर होने की, या फिर हम भी नहीं, काफिर हैं अभी के टाइम पे? ना ना, देखो कैसा है ना, मार्केट में अब क्या होता है कि जो असल इस्लाम है वो आप पेश करोगे तो लोग आपके ऊपर थूकेंगे, बराबर। अभी जितनी हम्म, चीजें मैं बताई आपको, आप सोचोगे जब ये एक नॉन मुस्लिम सुनेगा तो वो हम्म, थूकेगा क्या? नहीं थूकेगा, बोले अरे बिल्कुल ये क्या बिल्कुल। गंदी गंदगी भरी पड़ी है इसमें, फालतू चीजें, हम्म, थूकेगा। तो हम्म, जाहिर सी बात है कि जब ये जो मौलाना होते हैं, मौलवी होते हैं, ये देखो किसी भी लेवल का मुसलमान हो, चाहे वो पढ़ा लिखा मुसलमान हो, साइंटिस्ट हो, जज हो, वकील हो, डॉक्टर हो, फिजिसिस्ट हो, हम्म, फिलोसोफर हो, या एक आम मुसलमान जो रोड पे ब्रा पैंटी बेचता हो, नाड़े हम्म, बेचता हो, टायर का पंक्चर लगाता हो, किसी भी लेवल का मुसलमान हो, जब वो हम्म, इस्लाम की बात करेगा तो वो दिमागी अपंगता अपनी बताएगा, प्लस हम्म, जब वो इस्लाम का दिफा करेगा तो धोखेबाजी जरूर करेगा। हम्म, ठीक है, एक नया हम्म, इस्लाम पेश करना, एक अलग इस्लाम हम्म। पेश करना, ये करेगा ही करेगा। तो ये तो एक्चुअल इनमें मीनिंग क्या से है काफिर का वैसे कुरान में, एक्चुअल मीनिंग? काफिर वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है वो है इनकार करने वाला, डिसबिलीवर। हम्म अच्छा, ठीक है, ओके। तो डिसबिलीवर किसका? अल्लाह का और रसूल का। और फिर लिस्ट आगे भी अच्छा। बढ़ जाती है, कयामत का, पिछले पहली जो किताबें भेजी गई है उसका, तकदीर का, इसका डिसबिलीवर है हम्म, वो। तो हम्म अनलेस एंड अनटिल आप हम्म, अल्लाह को, अल्लाह के ऊपर, रसूलुल्लाह के ऊपर, या इन जनरल इस्लाम आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप काफिर हो। इररिस्पेक्टिव कि आप मुशरिक वाले काफिर हो, एथियस्ट वाले काफिर हो, या फिर वो हम्म, हिंदू वाले काफिर हो, सिख वाले काफिर हो, कोई भी हो, आप है काफिर। हम्म। और क्या सजा मिलती टेक्निकली है काफिर ऑल को? ऑल नॉन मुस्लिम्स आर काफिर ना, अगर वो तो बिलीव यस, नहीं हाँ। कर रहे हैं उस पे, तो ऑल नॉन टेक्निकली मुस्लिम्स एवरीवन आर इज काफिर। काफिर। ठीक है, वो और ऐसा क्या डिसबिलीवर। लिखा हुआ है कि क्या सजा मिलती है काफिर को? हमेशा हमेशा आप जो है वो जहन्नम में जलोगे, इटर्नल पनिशमेंट आपको मिलेगी। तो जब हम लॉजिक और रैशनैलिटी में भी सेकंड पार्ट में लॉजिक और रैशनैलिटी की जब बात करेंगे तो विल डिस्कस ऑन ऑल दिस बुलशिट। हम्म आई मीन हाउ इस पे एक चीज, इलॉजिकल। जी जी। इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें हो रहा था कि हम लोग तो ना हर एक रिलीजन पे ना जो जो सजा है हम सबको मिलेगी, हमारी इजी नहीं होगी क्योंकि हम तो सारे रिलीजन को रिजेक्ट किए। नहीं, हमें लेकिन तो पकोड़े लेकिन जैसे तला जाएगा, जलाया जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा भाई। लेकिन देखो, मैंने कहा था मैं दूसरे रिलीजन पे बात नहीं करता हूँ, लेकिन जहां हाँ तक बिल्कुल। मुझे हिंदुइज्म का पता है, हम्म, जो मैंने समझा हुआ है, तो हिंदुइज्म में तो हम्म, कर्म वाला प्रोसेस होता है। हाँ, आप, हालांकि मेरे नजदीक वो भी इलॉजिकल है और आई हैव हाँ, गुड रीजंस, लेकिन मेरे को जरूरत ही नहीं वो डिस्कस करने की, क्योंकि मैं हाँ। हिंदुइज्म ये सारी चीजों पे, क्रिश्चियनिटी, इस पे डिस्कस ही नहीं करता। You ठीक have है, bigger battles to fight over there, so of course let's यस। choose one तो battle at भाई, a time. और देखो हिंदू जो होता है ये मतलब बहुत ज्यादा ये होता है, मतलब हम्म, एक्सेप्टेबल होता है। हिंदुइज्म में तो चारवाक हम्म, भी है भाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो वो हिंदुइज्म का वैसे पार्ट नहीं है, वो भी ना गलत इंटरप्रेट नहीं, किया है इन लोगों ने। नहीं ठीक है, जो मेरी ये लोग बोलते हैं, ये लोग भाई बोलते हैं मेरे कि को वो जो हिंदुइज्म का ही मालूम है पार्ट है। उस हिसाब से बिल्कुल। उधर में आपको जो है, मतलब हम्म, जो मेरा नॉलेज है हिंदुइज्म का, जो हाँ ऊपर ऊपर से, वो ये है कि बिल्कुल। आप अच्छे कर्म करोगे तो यू विल गेट अ हम्म गुड रिजल्ट, मे बी इन हम्म, दिस लाइफ और मे बी हियर आफ्टर। बिल्कुल आप बिल्कुल बुरे कर्म करोगे तो यू विल गेट बैड रिजल्ट, मे बी इन दिस लाइफ और बिल्कुल। मे बी इन दी आफ्टर सेकेंड लाइफ। और हम्म अपकमिंग लाइफ। मतलब वहां पे
भगवान को नहीं मान रहे करके आपको इटर्नल पनिशमेंट मिलेगी है, आई डू नॉट नो कोई ऐसा हिंदुइज्म का हाँ नहीं वो। ऐसा नहीं है, ये हाँ, वाली लाइन बिल्कुल भी नहीं है कि है आप ना। तो नहीं मान आप रहे हो तो फिर। एथियस्ट हो के भी आप जब तक अच्छे काम कर रहे हो तो दैट इज नॉट अ हाँ प्रॉब्लम फॉर देम। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुइज्म में दैट इज वेरी गुड हाँ एक्चुअली। मतलब हाँ ये फिलॉसफी फिर भी एक्सेप्टेबल, हालांकि वो मेरे नजदीक जो है कर्म का सिस्टम, देखो मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, वो जो भगवत गीता का या वेद का है कि श्री कृष्ण या किसी ने कहा था कि भाई कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। फल की चिंता, हाँ ये इतनी बिल्कुल। प्यारी बात है, इतनी बड़ी बात है कि भाई आप अच्छे कर्म करो, डू गुड इन हाँ सोसाइटी। ट्रू। आप बिल्कुल। क्योंकि देखो दुनिया जो है ये बहुत अनसर्टन है, अनप्रिडिक्टेबल है। आप बहुत से लोग अच्छा करते लेकिन उनको कुछ अच्छा मिलता नहीं है रिटर्न। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा करना बंद कर दें। अच्छा करना है, एक फल की एक चिंता क्विक नहीं थिंग, करनी जी। बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि हिंदुइज्म में जैसे आपको एक ये मैसेज काफी अच्छा लगा, फिलोसॉफिकल लेवल पे लाइक बिल्कुल ग्राउंडेड रख रहा है आपको, अच्छे काम करने की बात कर रहा है, रिवॉर्ड की हम्म, चिंता मत करो, इस लाइफ में भी नहीं आफ्टर लाइफ में भी नहीं। हम्म। ऐसी कोई फिलोसफी आपको लाइक इस्लामिक की अच्छी लगती है जो कि वही मैं बता रहा था, अवेयरनेस फैलाने के लिए? हाँ जी, तो वैसा आप कुछ उसी बता सकते हैं तो। उसी के लिए बता रहा था कि इस पहली बात तो इस्लाम में ये नहीं है कि आप एथियस्ट होते हुए, मैंने ये पहले ही हम्म बता दिया ना कि सिर्फ अच्छा हाँ इंसान वो होना तो चाहिए। आपने बता दिया, तो काफिर है, हाँ। स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने कि सिर्फ हम्म अच्छे इंसान होने से आपको मोक्ष या फिर आपको जन्नत नहीं हम्म मिलेगी, यू हैव टू बी अ गुड मुस्लिम। ठीक है, तो हम्म इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट नहीं। तो हम जब मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम पॉडकास्ट अच्छा करेंगे और उस पे जो हम्म कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम इज इरेशनल, नॉनसेंसिकल, बेअक्ली, हम्म बेवकूफी की बुनियाद पे पूरा टिका हुआ है, उस पे हम ये सारी चीजें खोल खोल के ओके डिस्कशन ठीक है। करेंगे। देखिए इस्लाम में जो कुछ चीजें बताई भी गई है ना, तो बड़े वो कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे इस्लाम में है कि पड़ोसियों का ख्याल रखो, या फिर लव दाई अपने नेबर। माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो उनसे उफ तक नहीं कहो। ठीक है, ये चीजें हम्म हैं, लेकिन हम्म आप ओवरऑल देखो, कभी भी आपको एक चीज का ध्यान रखना, ये कुछ चीज अच्छी देख के हमें बेवकूफ नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि एवरी गॉड मैन, हम्म उसको जब कंट्रोल लेना होता है तो उसको कुछ चीजें अच्छी बतानी ही पड़ेगी। लोग उसके हम्म उसका ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? ट्रू। लोग आएंगे कैसे उसके पास? बिल्कुल मतलब सारी चीजें गलत है तो फिर कोई भी नहीं आएगा भाई। सही टू बात है। टू गेन दी मास, टू गेन दी पब्लिक, आपको करना ही पड़ेगा, अच्छी बात कुछ तो बोलना पड़ेगा। हम्म हाँ, लेकिन ये वो अच्छा अच्छी पॉइंट बात है। के साथ उस पे जो ऊपर से जो इतनी गलत बात है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते इस बिल्कुल कुछ बिल्कुल अच्छी सही बात की बात, वजह से। बिल्कुल सही बात है। समझ? ये काफी तो ये अच्छा है। पॉइंट बोला आपने। जी 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 भाई, ठीक देखो है। कभी भी मास को कंट्रोल करने के लिए जो भी कंट्रोल करता है, हम्म चाहे वो रिलीजन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, या कोई भी हो, दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, हम्म लालच और डर। हम्म इसी बिल्कुल। से कभी भी मास कंट्रोल होता है, लालच और हम्म डर। तो आपको हम्म इस्लाम में भी लालच और डर ही नजर आएगा। डर आप देखिए, हम्म हमेशा हमेशा आपको जलाया जाएगा, कब्र में आपको हम्म बिल्कुल। मिलेगा। किसी नामहरम औरत को आपने अगर छू लिया तो खिल्ले चुभाए जाएंगे आपके सर को। हम्म ये डर। हम्म लालच क्या है? नाश्ते बहत्तर में नूरों का। आपको जो है वो 100 अरे 72 क्या भाई, तुम क्या, मेरा पूरा अब तो वेस्ट हो गया अब तो यार। यार अब तो 1.5 घंटा 100 पूरा पे आ वेस्ट गए। कर दिया। हम 100 पे आ बोलने में गए, सॉरी आई हाँ, टेक माय वर्ड्स बैक, हम 100 पे यस हैं अब। यस, तुम 72 की बात कर रहे हो, मैं तुमको 28 और एक्स्ट्रा दिलवा रहा हूँ। नहीं नहीं, हम तो जाएंगे वो नरक, वो कोई गरम तेल में पिघलने वाले, हमारा तो सॉर्टेड है। हमें कुछ ना मिल रहा है ये सब। तो 100 हुरे जो है वो आपको लालच, जन्नत में शहद की हम्म नदियां, ट्रू। फलाना ढिमकाना, ये लालच और डर। तो कभी हम्म भी कंट्रोल इसी तरीके से किया जाता है और मुसलमानों को भी इसी तरीके से कंट्रोल किया गया है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक ठीक यू। है, तो इसका ना ठीक है। पार्ट 2 एक लेके आएंगे, थोड़ा और डीप डाइव करेंगे इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स पे, फिलॉसफी पे। तो इसको लेकिन यही एंड करते हैं। थैंक यू साहिल भाई फॉर जरा कमिंग जाते जाते अगेन। प्लीज, जाते जाते भाई प्लीज श्वेता जी को पर्सनली बोलना
और मेरे को उनका बिल्कुल नंबर भाई, देता, बिल्कुल बोलना कि भाई ही डेस्परेटली वांट्स टू कम टू योर चैनल, और उनको बोलना कि जो सवाल करना है, जैसा सवाल करना है मेरे से, मतलब मैं वो डरने वालों में से नहीं हूं कि मैं सवाल नहीं लूंगा, जैसा ठीक है। सवाल करना है वो मुझसे सवाल कर सकते हैं। और बाय द वे, जाते जाते भाई, मेरा साहिलिज्म परफ्यूम करके मैंने परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया हुआ है, तो ओके। आपके जो दर्शक अच्छा लोग देखेंगे तो ये देखिए, ये इसका जो नाम है, आई डोंट नो आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। हाँ साहिल, हाँ साहिल, हाँ दिख रहा है, नहीं, हाँ साहिलिज्म, नीचे पढ़िए ना। साहिलिज्म है। उछलता पानी, उछलता पानी। ये क्या है उछलता पानी मतलब? ये नाम जो है, ये हमने कुरान से इंस्पायर्ड होके लिया हुआ है। अच्छा कुरान में अल्लाह ओके। कहता है कि उसने हमको उछलते हुए पानी से पैदा किया। उछलते दिमाग नहीं पानी चल से, रहा है? नहीं ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुना हूँ। बड़े भोले हो इस पे यार पीके साहब करेंगे। आप, उछलते बड़े पानी भोले वो, हो। अच्छा, अब समझा मैं। काफी तो काफी भोले हैं बे हम ना, मेरे ख्याल से ये रिलीजियन सीरियसली डिबेट कर करके ना ज्यादा भोले हो तो गए हैं। हमने ये परफ्यूम जो है उसी से इंस्पायर्ड होके, नाम नाम उसी से इंस्पायर्ड होके उछलता अच्छा। पानी। और भी कई सारे परफ्यूम्स है, तो मेरी वेबसाइट है हम्म, www.stylismperfumes.com। और यानी आप सोचिए कि जो साहिल भाई अपने लग्जूरियस फीलिंग स्पॉन्सर बन आपको जाओ ना, आएगी। अपने अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं वीडियो पे। किससे? स्पॉन्सर बन जाओ हमारे। कौन स्पॉन्सर? आप स्पॉन्सर बन रहे? क्या समझा नहीं। आप स्पॉन्सर अच्छा, आप बन जाओ आप, ना हमारे हमारे। भाई, गांव बसा नहीं और लुटेरे आगे वाला हिसाब हो गया। हर वीडियो पे 5 मिनट का सेक्शन आपकी उछलता पानी वाले परफ्यूम का पूरा रहेगा। यार, स्टार्ट भी उसी से, बीच में भी, एंड भी उसी से उछलते पानी से करेंगे अब। अच्छा पता है तुमको, एक बात बताऊं मैं जाते जाते, हाँ देखो, मेरे कुछ 6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है मेन चैनल पे, जो कि इंडिया में बैन है। दूसरे चैनल पे है कुछ 2,64,000। मजाल है कि कोई ब्रांड वाला, मतलब जो मुझे जो स्पॉन्सरशिप मिलती है वो हमारे व्यूअर्स में से ही होते हैं। मजाल अच्छा है कि कोई ब्रांड वाला आ जाए। पता है क्यों नहीं आते? हम्म क्यों नहीं आते पता है? तो या क्योंकि वही है, रिलीजन उनको से उनको अवॉइड करना है पढ़ना ना, नहीं है, लाइक मतलब कंट्रोवर्सी हाँ, उनको भी नहीं सबकी पढ़नी है। कंट्रोवर्ट वही। पिछवाड़ी जो है वो डरी पड़ी हुई है, क्योंकि हम जो बात करते हैं तो उनको हम्म ऐसे वाले लोग नहीं चाहिए। अच्छा, बिल्कुल एक चैनल आपका बैंड है इंडिया में? इंडिया में बैन है भाई। आप जो मेन चैनल है उसको विदाउट वीपीएन या लोकेशन चेंज किए, यानी आपके पास या तो वीपीएन हो या तो यूट्यूब में जो सेटिंग में, जनरल सेटिंग में लोकेशन का एक हाँ ऑप्शन होता है, वहां पे आप कोई भी हाँ कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट आपका इंडिया सिलेक्टेड होता है, तो इंडिया सिलेक्टेड है तो मेरा चैनल, मेन चैनल नजर नहीं आएगा। वहां पे सेटिंग में जाके उसको यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम या दूसरा जब करोगे तब अच्छा नजर आता है। तो ओके। ये दूसरा चैनल कैसे बचा रह गया? उस पे क्या? उसकी रीच कभी इतनी थी नहीं। इस तो पे कम ये तो, ब्लास्फेमी थी, वहां पे ज्यादा ब्लास्फेमी हो गई थी। अरे आई गवर्नमेंट होप। लेवल पे जाके बैन करवाया भाई, सोचो ना, इंडिया लोकेशन पे बैन गवर्नमेंट लेवल पे जाके करवाया हुआ है। अच्छा जाके वहां से यूट्यूब को, मतलब सोचो कि 3.5 साल हो गया तो आसपास गवर्नमेंट, बैन हो गया। तो ये चैनल बैन के अलावा आपको लाइक और कुछ फेस करना पड़ा, एफआईआर्स वगैरह ये सब? नहीं, मैं एक्चुअली, देखो, मेरा ये मानना है कि हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, तो इसमें ब्लास्फेमी करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? हमको सिर्फ बताना है क्या गलत है, क्या गलत नहीं है। हाँ, हम तो ब्लास्फेमी बस विद हम्म फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं जो लिखा हुआ है फैक्ट कुरान के प्रेजेंट कर अंदर। रहे हैं। अभी वो फैक्ट अगर ब्लास्फेमी लग रही है, देन वी आई कैन नॉट हेल्प यू। हम्म मैं उसमें And कुछ by नहीं the कर way, सकता। and by the way, we are practicing our constitutional right. Article 51A के section H पे लिखा है, it is the duty of every citizen. हर साइंटिफिक citizen की टेम्परामेंट। ड्यूटी है, हम्म साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाओ, ह्यूमनिज्म बढ़ाओ और स्पिरिट बिल्कुल। ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म करो। तो हम क्वेश्चन एग्जैक्टली, कर रहे हैं भाई, तो हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन रह के काम कर रहे हैं भैया। एग्जैक्टली। और दूसरी बात, किसी, हमारा मकसद ये थोड़ी ना है मुसलमानों को जलील करना, हमारा मकसद थोड़ी ना है। हम्म हम मुसलमानों के लिए हेट थोड़ी ना फैलाना चाहते हैं। वो न्यूज वाले करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। वो बाकी लोग करते हैं, हमारा वो काम नहीं है मैं भाई, तो वो इस भी पे इंसान है। मैं इस पे एक जी। आंसर देता हूँ, लाइक जैसे हर
कुछ 100 साल में सोसाइटी इवॉल्व होती है, ह्यूमैनिटी इवॉल्व होती है। हम कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं और कुछ चीज़ों को अडैप्ट करते हैं। जैसे हमारी मोरालिटी इवॉल्व होती है। तो आज के टाइम पे कुछ चीज़ें फिट नहीं बैठ रही हैं जो कि हज़ारों साल पहले किसी धर्म ग्रंथ में लिखी गई थी। तो हम बस छोड़ देना चाहिए सिंपली उसको। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिल्कुल जो आज के टाइम के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, क्या उसको छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए? ये हम्म, सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये सही है। ब्लास्फेमी है, तो फिर तो क्या कहना, फिर तो जाएँगे तो नहीं, नरक। फिर तो और बड़ा दूसरी बात, भयंकर ब्लास्फेमी हो रही फिर तो। और दूसरी बात, जहां तक इस्लाम की बात करूं मैं, तो इस्लाम में ब्लास्फेमी की कोई परिभाषा नहीं है कि क्या ब्लास्फेमी क्या है। वो तो एक इंडिविजुअल किस चीज को, यानी आप सोचो कि मोहम्मद सिर्फ बोल दोगे, मोहम्मद साहब नहीं बोलोगे, तो हो सकता है बहुत से मुसलमानों के लिए ये भी एक ब्लास्फेमी हो गई। ओ अच्छा, ओके। क्योंकि ब्लास्फेमी की कोई वो परिभाषा, या सब्जेक्टिव इंग्लिश है। में क्या बोलते हैं हाँ, उसकी भावनाएँ तो कोई, किसी भी चीज़ से आहत हो सकती हैं, जैसे हाँ, फीलिंग हर्ट हो वो सकती नहीं है। है ना, वो आपको फिर इंडिविजुअली प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्यों ब्लास्फेमी है। इसी वजह से हम्म बोला ना कि मेरा इंटेंशन कभी भी मुसलमानों को हर्ट करना नहीं है, मेरा इंटेंशन हम्म उनको रियल इस्लाम बताना है। अब आप एक हम्म, इन्फॉर्म डिसीजन लो कि रियल बिल्कुल। इस्लाम पता होने के बाद भी आपको दिमागी अपंग रहना है, अंधविश्वासी रहना है, बेवकूफ रहना है, बेअकल रहना है, गलत को सही, हम्म सही को गलत कहना है, इन्फॉर्म डिसीजन लो। फिर तो हम आपका हम्म गला पकड़ के तो हम वो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि जो जितने मुसलमान हैं वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले कि भाई ये चीजें हैं, एंड स्टिल आई वांट टू बी ए दिमागी अपंग, मेंटली डिसेबल, अंधविश्वासी। तो ठीक है। हमारा मेरा इंटेंशन ना मुसलमानों को हर्ट करना है, ना हेट करना है, ना हेट फैलाना है। मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को प्रेजेंट करके एक पर्सपेक्टिव देना है कि क्यों सही या क्यों गलत है। दुनिया में कोई भी चीज जो है, जब तक आप एक पर्सपेक्टिव नहीं दोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको गलत कहना। कोई चीज को गलत कहने के लिए आपके पास एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि क्यों गलत है। बिल्कुल जैसे कि आप एक सवाल कर रहे थे, इस पे खत्म करेंगे। आप एक सवाल कर रहे थे ना कि यार औरतें ये पढ़ती है, उनको समझ में नहीं आता है। वो पढ़ती है, हर मुसलमान हर चीज करता है उसके पास, लेकिन वो पर्सपेक्टिव नहीं है कि ये गलत है। तो कुछ और चीजें तो मेरे कॉमन पास सेंस से भी समझ में आती है कि ये तो नहीं मतलब है ना सरासर यार। गलत है। मुसलमान होने के लिए मैंने क्या कहा सबसे पहले, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो मुसलमान प्री होने रिक्विजिट के है। लिए दिमागी अपंग अंधविश्वासी होना जरूरी है। आप वो कंडीशनिंग नहीं भी होती है। है यार। मैं एक एग्जांपल इन देता हूँ, जैसे कंडीशन, कि जी, अभी इंडिया में बहुत रिमोट ऐसे विलेजेस है जहाँ पे आप जाओ ना, तो जो लोअर कास्ट वाले लोग होते हैं, सपोजिटली जो ये लोग बोलते हैं, लाइक एससी एससी लोग, वो खुद ही, जैसे अगर कोई जनरल कास्ट वाला जाएगा ना घर पे, तो खुद ही नीचे बैठ जाएगा। उनको अब वो कंडीशन इस तरह से किया मेंटालिटी। गया है। हाँ, मैनिपुलेट इस तरह से किया गया है कि उनको लगता है कि चलो हाँ, खत्म यही करते मेरा भाई, रोल है सोसाइटी में। हम्म उनको गलत भी नहीं लगता है। खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो हाँ 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 हाँ। हाँ, आपके वो सारे आराम से दर्शकों करें। को चाहिए कि हमारी वेबसाइट पे जाए और अलग अलग परफ्यूम्स है, हाँ इसको जरूर ट्राई करे। और जो मुसलमान सुन रहा है उसको लगता है मैंने कोई भी बात गलत कही है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कही है, या गलत इंटरप्रेट किया है, मेरे चैनल पे आ जाइए। वहां पे लाइव डिबेट्स होती है। सिर्फ मोमिनों के साथ ही मैं डिबेट करता हूँ, किसी और के साथ डिबेट नहीं करता हूँ, ना हिंदू के साथ, हम्म ना क्रिश्चियन के साथ, किसी हम्म के साथ नहीं करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। सिर्फ मुसलमानों के साथ डिबेट करता हूँ मैं। अगर किसी को लगता है यहाँ पे सिर्फ कमेंट करने के बजाय कि ये फेक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हम्म मेरे को पर्सनल अटैक करने के बजाय आप मेरे चैनल पे आइए और लाइव डिस्कशन करिए और मुझे गलत साबित कर दीजिए। हो सकता है कि आपके वजह से कई सारे लोग जो इस्लाम छोड़ रहे हैं वो फिर से मुसलमान बन जाएंगे। तो थैंक यू सो मच बिल्कुल। ग्रेट। सागर थैंक यू साहब। थैंक यू साहिल साहिल भाई। भाई। थैंक यू। थैंक यू ठीक है भाई। गाइस, तो यहीं से एंड करते हैं। बाय बाय।